Hi, welcome to FSC Entertainment. This is the first podcast on my channel, and I have Shafiq Bhai from आई एस IS एग्रोफीड Agrofeed एम एस and एग्रोफीड MS Agrofeed, जी फात भाई. and I have Fahad Khan from Empire Goat Yard. इन दोनों का अगल बगल में एक का फार्म है फहद का, और इनकी जो है गोट फीड की शॉप है, शॉप है गोट जी. फीड एंड एक्सेसरी की. So this podcast is all about their journey, जी फात भाई. what all challenges they have faced, what they have achieved so far, जी फात भाई. and what is their future going to be like. ठीक है, we are going to start with शफीक भाई. जी फात भाई. शफीक भाई, आपका परिचय दीजिए पहले जिन लोगों को नहीं पता है. Who exactly you are and what do you do at the moment? फात भाई, मेरा जो काम है इस फील्ड के अंदर फीड का काम है. तो जोगेश्वरी में एक शॉप है, कुर्ला में एक शॉप है. और हाल फिलहाल में फात भाई हमने एक ब्रीडिंग सेटअप भी स्टार्ट किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. और अभी फ़िलहाल कैसा ना, जो बकरे के इंडस्ट्री में जो फीड लगती है, जैसे हरी पत्ती है, तुअर भूसा है, ग्रेन्स है, मिक्स फीड है, सप्लीमेंट्स है, तो ये सब चीज़ का हमारा कारोबार है. और ये समझो कुछ 5 साल से है. और इसमें होलसेल भी करते हैं हम लोग, रिटेल भी करते हैं. Okay, so जी फात basically भाई. a feed shop. जी फात भाई. शफीक भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. फहद खान, आप अपना परिचय दीजिए हमारे अस्सलाम दर्शकों वालेकुम को. फ़ात भाई. वालेकुम अस्सलाम. मैं फ़ाहद खान फ्रॉम एम्पायर गोटयार्ड. और माशाल्लाह आज 5 साल हो गए अपने को बकरे पालते हुए. और हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह गोट फील्ड में है. माशाल्लाह पलाई का काम हो रहा है, ट्रेडिंग का काम हो रहा है, और इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए भी बकरे लाएंगे इंशाल्लाह. Okay, कितने बकरे हैं अपने पास अभी हाल फिलहाल में 71 बकरे फ़ात भाई. और स्टार्ट हुआ था मेरा 2 बकरे पलाई में से. ओके. वो भी मेरे बहुत मतलब फैमिली वालों ने दिए थे. वहाँ से जो जर्नी आई है माशाल्लाह यहाँ तक आई. और एरिया कितना है अपना एंड कितने बकरे अकोमोडेट कर सकते अभी हम फ़ात भाई और 8 से 10 बकरे लेंगे, क्योंकि ए टाइम केजिंग वगैरह भी करे थोड़ा. हो? सो बेसिकली फुल चल रहे हो अभी. हाँ अभी फुल चल रहा जगह है. छोटी है मगर फुल चल रहे हो. फुल चल रही है जगह, मतलब एक 1,500 स्क्वायर फीट लगभग है, ऊपर है. लेकिन हम थोड़ा स्पेस बकरों को भी देना चाह रहे हैं. ठीक है, फेयर इनफ. शफीक भाई. जी फात भाई. शफीक भाई, लेट्स स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड. आई एम श्योर जस्ट लाइक मी, आई मीन मुझे बचपन में नहीं पता था मैं जाके यूट्यूबर बनूंगा. जी फात आई भाई. एम श्योर आपने बचपन में सोचा भी नहीं होगा कि आप बकरों का चारा बेचोगे. नहीं, मैंने एक्चुअली बकरे का चारा तो नहीं सोचा था, बट मैंने ये सोचा था कि मैं आगे चल के कुछ बिजनेस ही करूँगा. ठीक है, जॉब तो नहीं करना है. लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड डेज या आपका स्कूल डेज या स्कूल के बाद. जी जी. हाउ हैज़ द लाइफ बीन? आप शुरुआती दौर में हमें लेके जाइए. फात भाई, स्कूल टाइम पे अगर बात करूँ तो उस टाइम पे कुछ 400 की बात थी. लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. मतलब बेसिकली जो आपको चाहिए घर में मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. या कि अगर मैं इवन ये तक बोलूँ कि एकदम पीसफुल लाइफ है, कमी थी नहीं किसी चीज़ की. तो तब तक सब सही था. बट सडनली ना फात भाई, कुछ मैं 5th स्टैंडर्ड में पहुँचा. और तभी मेरे डैडी की डेथ हो गई थी. Oh, sorry to hear. हाँ. तो उसके बाद से ना फात भाई, कैसा ना घर में थोड़ी दिक्कत आने लगी. अब सीधी सी बात है, कोई घर में एक मतलब कहावतों में बोला मुखिया होता है, मेन लीडर. तो तभी डैडी नहीं थे, तो फिर कैसा ना घर संभालना, फैमिली को रन करना, फिर आगे का फ्यूचर बनाना, तो वो सब चीज़ थोड़ा टफ पड़ने लगी. तो तभी हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों भाई है, मैं और एक साजिद है, तो हम लोग छोटा मोटा जॉब करते थे. लेकिन फात भाई उस समय ना मुझे ये चीज़ समझी कि आप जॉब करोगे ना तो लाइफ फुलफिल नहीं है, बिल्कुल. सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, तो आपको बिजनेस ही करना है. तो बेसिकली मैंने और साजिद ने कुछ 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक जॉब किया कंटिन्यू. स्टडीज़ भी की. किस फील्ड में आप जॉब कर रहे थे? समझो ना फात भाई, जैसे न्यूज़पेपर डालना होता है, अच्छा अच्छा. न्यूज़पेपर हो गया, फिर पार्ले जो बिस्किट आते थे को, तो वो डिलीवर करना शॉप पे. फिर इसके अलावा अगर आप बोलोगे तो कैटरिंग हो गया. तो मैंने ये सब चीज़ किया था. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? व्हाट योर फादर यूज्ड टू डू? मेरे जो डैड है ना फात भाई, वो बीएसटी में ड्राइवर थे. ओके. तो वो पूरा घर चलाते थे. ओके. तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ना हो तो. हाँ, गवर्नमेंट जॉब था फात भाई वो. और उस समय हम लोग को अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे डैडी का जब ऐसा हुआ था, तो उसके बाद मैं उनके जगह पे जा सकता था. तो अभी घर वालों ने फोर्स किया था कि आप चले जाओ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ गई कि वो मेरे लिए तो नहीं बनी है. तो फिर वो सब छोड़ के मैंने जॉब कंटिन्यू इसलिए किया था ना फात भाई, कि एक नॉलेज मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, बिहेवियर मालूम पड़ता है, सच क्या है, झूठ क्या है, एक्सपीरियंस क्या है. तो वो सब वहाँ से हम लोगों ने सीखा, और साथ में एजुकेशन पूरा किया. तो उसके बाद धीरे 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 जैसे आगे चलते गए, तो फिर समझ आया कि बिज़नेस करना है. और लॉकडाउन लग गया था,
तो उसके टाइम पे ना मेरे भाई ने एक बकरी खरीदा था देवनार से। और वो बकरी कैसे खरीदी थी फात भाई की, जैसे तभी डिलीवरी चलता था जोमेटो के ऊपर फूड्स के लिए, स्विगी एंड ऑल। तो वहाँ से हम लोग मंथली 2,000-3,000 सेविंग्स करते थे। उसकी एक बकरी आई थी और उसने एक बच्चा दिया था, उसका नाम आज़म है, जिसकी वजह से आज हम लोगों का पूरा फार्म भी खड़ा हुआ, जो फीड है वो भी चल रही है। तो उसको फीड के लिए थोड़ी दिक्कत होने लग गई थी कि फीड उस समय बहुत महंगी आ रही थी, लॉकडाउन का टाइम था। तो वहाँ से फिर मेरे भाई के दिमाग में आइडिया है कि हम लोग शायद फीड शॉप खोलते, कुछ सक्सेस मिल जाए। तो वहाँ से फिर मैंने मतलब इंडस्ट्री में एंटर किया और वहाँ से फिर धीरे धीरे करते करते So आज ग्रोथ के basically लेवल post lockdown आपने जो है बिजनेस शुरू स्टार्ट किया था। हाँ, ठीक है, we'll come to that and what all challenges you faced. फात भाई से बात करते हैं। फात भाई, Yes, Fat bhai. you tell us how old are you at the moment? 25. Okay, when you were young, what did you want to become? एक्चुअली एज सच तो कुछ सोचा नहीं था फात भाई कि क्या होगा नहीं होगा। एजुकेशन कर रहे थे पूरा, उसके बाद में 10th किया, 10th के बाद 12th किया, HSC किया, उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया। यस, माशाल्लाह डिस्टिंक्शन में पास आउट भी हूँ। माशाल्लाह। और अब्बा का बिजनेस है किस मेरे, चीज़ का है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है फात भाई। और मेरे जीजू का भी बिजनेस था, तो मैं वैसा दोनों कुछ ना कुछ में मेरा हाथ था कि मैं मतलब कभी जीजू के लिए कर रहा हूँ, कभी डैड के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिक्स अभी डैड के साथ हुआ था। तो माशाल्लाह सोचा था तो पहले ही था कि डैडी ने भी पहले ही बोला था कि काम करना है काम करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, लेकिन जो भी करना है अच्छे से करो। Okay. सो फर्स्ट तो थोड़ा बहुत काम करे, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते करते बहुत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया हूँ मैंने माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है अभी भी लोग जानते हैं वो इंडस्ट्री में। भले से आई मैं 25 साल का हूँ, लेकिन मैं माशाल्लाह 19 से ही माशाल्लाह अर्न करना चालू कर दिया हूँ। सो ऑटोमोबाइल में ज़्यादा अपना हाथ था। फिर उसके बाद में 2000 में 18 या 17 की बात बता रहा हूँ, आपने एक बकरा डाला था शायद FSA पे, मैंने फर्स्ट वीडियो जो देखा था अच्छा। वो था किंग, 2018 शायद में से JD गोट फार्म पे हाँ, किन का बकरा था उनका नाम मेरे जहन में JD नहीं। गोट फार्म पे था, जेडी गोट किंग फार्म पे बकरा, था, I remember। हाँ उनका किंग। वो बकरा देख के मेरे को माशाल्लाह बहुत शौक जागा। वो बकरा देखने में स्पेशली देवनार भी गया। फिर उसके बाद जो बकरे का कीड़ा काटा है तो वो आज तक के माशाल्लाह छूटा नहीं है। फिर उसके बाद में सोचा कि क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे। सो एक छोटा मोटा, चलो लॉकडाउन के पहले सोचे थे कि चलो फार्म खोलते हैं, तो पहले मेंढा पाला कहाँ पर? अपने एरिया में, अपने फ्रेंड के साथ में मेंढा पाले। फिर उसमें हम लोग सब थोड़ा एक्स चीज़ में चले गए मेंढे के साथ में, तो वो सब फिर बंद करा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे करके बकरे पालने लगे। पालने के पहला, मैं सच बताता हूँ आपको, पालने के पहला मैंने सबसे पहला कॉल अगर कोई बकरे वाले को या बकरा इंडस्ट्री में किया हूँ तो वो है इमरान भाई, जेडी गोट फार्म वाले। अच्छा। 2019 की शायद मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेरा एक बकरा मैं भेजने वाला था वहाँ पे, वो कुछ रीज़न से नहीं गया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई कि मतलब इमरान भाई का सेटअप देखा वगैरह वो सबसे, मैं बोला चलो हम अपन भी कुछ इंशाल्लाह इसमें करते हैं। वहाँ से जो सेटअप चालू करे माशाल्लाह आज तक अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो अभी तक के चल ही रहा है एंड एक्सपेंशन का प्लान है। यस इंशाल्लाह फात भाई बहुत जल्द एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए विल कम टू योर जर्नी नाउ। ठीक है, शुरुआत में आपको कुछ दिमाग में था, आपको क्या बनना था? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम व्हेन यू वर फात अ भाई किड? बनना नहीं था, अभी भी बनना है एक्चुअली। मतलब वही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने जब कॉलेज में 12th किया ना फात भाई, तो उसके बाद मैंने घर पे फोर्स किया था कि मुझे HM करना है। बट उस समय HM की फ़ीस अफोर्ड करना यानी काफ़ी इम्पॉसिबल था वो। तो उस हिसाब से मैंने BMM किया और मेरे पास मास मीडिया की डिग्री, मेरा कॉलेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बोल रहा था फात भाई, मैं भूल गया। आप ये कह रहे थे कि भाई आपका एक बचपन में एक कुछ हाँ, तो होगा कि सपना कि मुझे बनना क्या हाँ है, हाँ है ना? हाँ, सॉरी मैं वहाँ से तो- भटक गया था। तो क्या बनना था बेसिकली आपको? फात भाई एक्चुअली मुझे बिजनेसमैन ही बनना है, बट कैसा ना कि मुझे एक 5 स्टार होटल लाना है खुद का। अच्छा, हाँ, तो मेरा पहले से सपना आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब वो, हॉस्पिटैलिटी में आपको जाना था। हाँ, बिकॉज फात भाई मैंने कॉलेज टाइम पे ना कुछ 4 साल मैंने उसमें काम किया हो। एज एन मैनेजर काम किया था मैंने। उसमें मेरा अंडर स्टाफ रहता, मैं स्टाफ को मैनेज करता था। तो वहाँ से मैंने अपने लाइफ का जो मेन मोटिव था कि होटल का नॉलेज लेना, कि स्टाफ मैनेज कैसे होता है, सैलरी कैसे जाती है, जो भी XYZ जितना भी है, तो मैंने वहाँ से पूरा कवर कर लिया था। तो उसके बाद फिर जब बकरा इंडस्ट्री में हम लोगों ने एंटर किया, फीड बेचा ना फात भाई,
ये मेरा कोई मेन एम नहीं या मेन गोल नहीं है मेरा फार्म पे फीड बेचना या ब्रीडिंग सेटअप चलाना, बट यहाँ से हम लोग बैकअप बना रहे हैं क्योंकि ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है। लोगों को लगता है कि यानी ये बकरा पालना यानी कोई छोटी मोटी चीज़ है, बट असल में अगर आप मार्केट में आज देखोगे ना तो ये एक अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की तारीख में। क्योंकि विद इन मुंबई के अंदर मेरे ख्याल से नॉन सीज़न में यानी बकरीद के अलावा 2 से 2.5 लाख बकरे पलते हैं। अगर आप एक बकरी की कॉस्टिंग भी निकालोगे ना एक सर्टन, अब जो आपके दिमाग में वो सोच लो, तो अमाउंट कई गुना ज़्यादा बड़ा बन जाता है जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से हमको बैकअप निकाल के मुझे मेरा होटल डालना है। हाँ, तो ये मेरा मेन पर्पस नहीं है, बट कैसा ना फात भाई, ये एक शौक है। अभी एक अच्छा बन गया माशाल्लाह, आपका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। जी फात भाई, can't really quit it, मैं इसको क्विट कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं क्विट करूँगा। अगर मेरा होटल बड़ा बन भी जाए इंशाल्लाह, ये बिज़नेस बंद कभी नहीं होगा। क्योंकि कैसा ना फात भाई, यहाँ से मैंने मेरी फैमिली उठाया और मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट किया हो, और इसकी वजह से मेरा आज फैमिली बैकग्राउंड अच्छा बन रहा है। जी जी। क्योंकि मेरे गांव में भी कुछ भाई है, तो उनका भी कुछ ना कुछ इससे हो रहा है। मतलब इसके वजह से काफ़ी लोगों के घर चल रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ। जैसे मेरे साथ में कोई ट्रांसपोर्ट वाला आ रहा है तो वो गाड़ी लेके आता है, उसका भी घर चल रहा है। जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसका भी है, कोई मेरे से रीसेल के लिए खरीद रहा है उसका भी चल रहा है। तो ये बिज़नेस बंद तो नहीं होगा। बेसिकली मुझे प्रॉफिट नहीं भी मिलेगा, मतलब एक बात होती है कि भाव टू भाव दे दिया, वो भी होगा तो भी चलेगा, बट ये बंद तो नहीं होगा कभी फात भाई। ठीक है। और फात भाई, लेट्स स्टार्ट अबाउट द जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड। फैमिली वाले, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई मेरे को एक फार्म खोलना है, मुझे जॉब वॉब नहीं करना है, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन परस्यू अ करियर इन दैट, मुझे बकरे पालना है, खुद के नहीं दूसरों के। I'm sure it was very difficult to convince. It must have been a difficult Yes. task to convince your parents. Yes, How Father. did you manage to do that? फर्स्टली तो ऐसा था, डैड का थोड़ा सपोर्ट था, वन ऑफ माय वेरी बेस्ट फ्रेंड का सपोर्ट है, जो इंशाल्लाह देखेंगे आगे फ्यूचर क्या है। तो उनका सपोर्ट अच्छा था। खाली मम्मी का ऐसा था कि यार इतना पढ़ाई लिखाई किया और तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब पहले हम लोग ऐसा मिंडे की एकदम क्लियर बात बताऊँ तो लड़ाई करवाते थे वो सब। तो थोड़ा उसमें घर वालों को भी नहीं पसंद आया, तो बहुत उसमें डांटी वगैरह खाए। लेकिन फिर बाद में सोला ऐसा करना है वैसा करना है। फिर 1-2 सेटअप्स देखे, अल्फात का सेटअप देखे थे, तो मेरे डैड पर्सनली मेरे साथ में गए थे। और एक फार्म का नाम लेना चाहूँगा, ब्लू बेल गुड फार्म। वो ये 2 फार्म हैं जो हम लोग विजिट करे थे खोलने के पहला। तब मेरे डैड ने बोला कि चलो यू कैन डू इट। जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला था भाई करना है, मतलब करना है, तो लाइक चलो ठीक है करते। तो 2 बकरे घर के 3 बकरे आए पलाई पे। एक मेरी मम्मी का ही बकरा था, एक अर्शिन का बकरा था। You finally managed to convince your parents. या थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन कैसा है ना फात भाई, मैं माशाल्लाह ऐसे स्टेज पे था, अल्लाह का शुक्र, एहसान है, बहुत एहसान है कि कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि मैं डैड के लिए भी काम कर रहा था, मैं जीजू के लिए भी काम कर रहा Also, था। you belong to a pretty well-to-do family. अल्हम्दुलिल्लाह फात भाई, Your अल्हम्दुलिल्लाह फात finance भाई, जो है was never a problem for you. नेवर अ प्रॉब्लम, Never a अल्हम्दुलिल्लाह problem. अल्हम्दुलिल्लाह। Even now, what I heard is your father wants to buy a land यस फात for भाई, you to start your own farm. Yes, Father. He's not okay with you running the show on a rented property. है ना? So basically, you have the Opportunity. advantage of Yes, Father भाई। being physically sound. तो फात भाई उसमें भी कैसा हुआ ना, मेरे को डैड को प्रूव करने के लिए भी आज 4 साल हो गया। पहला साल तो चलो हंसी मजाक और खाली एक्सपीरियंस के लिए और टाइम पास के लिए बीत गया, लेकिन जब उसमें एक 2x अमाउंट आता है ना फात भाई, तो फिर अपने को कन्विंस करने भी इजी पड़ता है लोगों को। तो मम्मी का भी वैसी था कि बाबा फ्यूचर क्या है क्या नहीं है अपने को नहीं पता है। सो एक सिक्योर, हर एक माँ बाप चाहेगा कि अपने एक बच्चे का सिक्योर फ्यूचर हो। क्योंकि मेरा माशाल्लाह कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी वो माशाल्लाह मेरे डैड चलाते। और मैं ये मतलब मेरे डैड को भी फिर धीरे धीरे शौक आने लगा, वो आपके वीडियोस देखने लगे, ओवरऑल वीडियोस देखने लगे, तो एक इंटरेस्ट आया। फिर जब मैं पाल करके घर पे बकरा ले गया ना, उसके बाद से आज तक के माशाल्लाह पला हुआ बकरा ही घर जाता है। मतलब एक बोलते ना एक लेगेसी बन गई, या क्या क्या उसका एक वर्ड होगा, जो भी हो। So initially difficult to convince your parents. बहुत but then डिफिकल्ट था फत भाई, finance was not. उसके लिए भी डिफिकल्ट था और फ्रेंड लोग के लिए भी डिफिकल्ट था। क्योंकि मेरे आज जितने भी फ्रेंड है माशाल्लाह सब अब्रॉड में, और सबके बकरे मेरे पास पलाई पे। अच्छा माशाल्लाह। तो सबका ऐसा था कि अभी बचपन से हम साथ में हैं, तो सब चाहेंगे कि हम सब एक साथ और आगे बढ़े। राइट राइट। माशाल्लाह सब अच्छा अपनी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है सर। हाँ शफीक भाई।
आप बताइए, घर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा फाइनेंशियली। आई अब अंडरस्टैंड यू आर तलक नॉट करना दैट पड़ता है। फाइनेंशियली साउंड, है ना? अब तलक करना पड़ता है तो फात भाई। हाउ डिड यू मैनेज? पहले तो कन्विंस कैसे किया मम्मी को? डैड आपके ही पास्ट अवे अनफॉर्चुनेटली। मम्मी को कैसे कन्विंस किया? और उसके बाद कैपिटल कहाँ से अरेंज किया? आपको जगह लेनी है, माल उठाना है, कोई इन्वेस्टर ढूंढा आपने? नहीं फात भाई, इन्वेस्टर तो तभी भी नहीं थे और आज भी नहीं है। बस हाँ, मेरा एक दोस्त है रज्जाक नाम है जिसका, तो उसने मेरे को तभी भी सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करता है। वो आज भले साथ में खड़े नहीं होता, लेकिन वो आज भी पीछे से सपोर्ट करता है। मतलब एक बैकबोन बोलते हैं ना, तो फात भाई मेरे पूरे बिजनेस के अंदर वो एक अकेला बंदा है जो बैकबोन है मेरे लिए। और फैमिली को कन्विंस करना यानी फात भाई वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। अभी कैसा है ना फात भाई, किसी के भी माँ बाप रह गए तो बेटा जब जॉब करता है ना ज़्यादा खुश होता है। यहाँ तक कि अगर वो बिजनेस करने जाएगा ना तो उनके भले प्रॉफिट आएगा, उनको पता है, बट डाउटफुल है फात भाई। 50-50 है, या तो फ्लॉप है या तो हिट है। तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट कोई भी रहेगा मना ही करता है। मेरी अम्मी ने भी उस समय मेरे को बहुत समझाया था कि ये सब छोड़ दो, कोई 10,000-15,000 की जॉब कर लो, उसमें लाइफ खुशी खुशी निकल जाएगी, हमको ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। पर फात भाई मैं तो कहीं ना कहीं हार मान चुका था। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस समय बहुत बड़ा लॉस आया था। तो मैंने पैर पीछे खींच लिया, मैंने तो सोच लिया अब ये करना नहीं है। तो उस समय ना फात भाई साजिद ने समझाया कि भाई जितना गया कम से कम उतना तो निकालना है अभी। तो वो जब सेकंड टाइम ट्राई किया ना फात भाई, तो लॉस आया तो फिर भी था, बट उसमें काफ़ी डिफरेंस आया था। तो फिर थर्ड टाइम फिर एक बार ट्राई किया, तो उसमें जितना गया पूरा आया। तो वहाँ से फिर मतलब सोच लिया कि बैकअप नहीं लेना, मतलब पीछे नहीं हटना अपने को। और कैपिटल की बात करूँ ना फात भाई, कहाँ से अरेंज किया आपने? रज़ाक भाई से? नहीं, रज़ाक भाई ने भी मतलब सपोर्ट किया था उस समय। और मतलब जब स्टार्ट जब किया था, जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट हुआ था, फर्स्ट अमाउंट यहाँ से कटा था, तो उसमें किसी का भी हाथ नहीं था। उसमें एक्चुअली फात भाई मैं तभी ना लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं दूध डालता था तभी। तो वहाँ से मैंने कुछ समथिंग एक 20-30 थाउजेंड कुछ जमा किया था। तो उसमें से कुछ पैसा मैंने अपने पास रखा था, ताकि कल कुछ हो तो एटलीस्ट मेरे पास जेब में कुछ तो पड़ा है, मैं एटलीस्ट 10 दिन तो सर्वाइव कर सकूँ। तो वो मैंने बचा के रखा था, बैकअप एक रखा था। और जो बचा हुआ अमाउंट था उसने मैंने पत्ती ख़रीदा था। पर एक्चुअली उस समय मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे मैंने पत्ती ख़रीदा था ना फात भाई, उसका माल सही नहीं था, तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी लॉस आया था। मतलब वो समझो मुझे नुकसान में बेचना पड़ा था उसके चक्कर में। हाँ, तो उसके बाद फिर कैसा धीरे धीरे मम्मी ने भी थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट किया, फिर मम्मी ने भी कैपिटल देना स्टार्ट किया। तो वहाँ से फिर हम लोग उठते चले गए धीरे धीरे धीरे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपको? फात भाई इन्वेस्टमेंट तो वैसे समझो ना फात भाई, कुछ 55 से लेके कुछ 70,000 कुछ गया था मेरा उस समय। ओके। हाँ उस टाइम पे भी, पर उस टाइम पे फात भाई कैसा था ना, बेचा कैसे आपने? यानी पहला माल जो है कैसे बेचा? बिकॉज आई डिडंट सी यू कमिंग ऑनलाइन। काफ़ी ऑफलाइन ही होगी मार्केटिंग, वर्ड टू वर्ड। असल में फात भाई उस समय ना बकरीद काफ़ी नज़दीक थी। अच्छा। तो कुछ 2 या 3 महीना शायद बाकी था। तो अब उस समय मेरी एक गलती हुई थी, पर वो गलती मतलब ऐसा ना फात भाई उसने बहुत कुछ सिखा दिया। और वो मैं इतना श्योर हूँ ना, वो जो भी बंदा था, उनका नाम मैं लेता हूँ, अल नासिर गोट फार्म था उस समय, मुमरा के थे वो। तो सबसे मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर मैंने उनको दिया था। ओके। अब मैंने माल तो दे दिया हूँ, मैंने कभी उनको देखा नहीं, उन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे उनका कुछ एड्रेस नहीं पता, ना कुछ प्रूफ है। वो माल देने के बाद मुझे समझा कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया ही नहीं है, और माल मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा, फर्स्ट टाइम क्रेडिट चला गया। उस समय मैं खुद भी नहीं गया था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, हम लोग घर से बाहर जा नहीं सकते थे। और वो एजेंटियल सर्विस है, तो आपको ट्रांसपोर्ट तो होते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। राइट। तो वो माल तो उनको चले गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पेमेंट मैं 10 से 12 दिन बाद दूंगा। अच्छा। तो मैंने उस समय ओके बोला। घर पे जाके फिर मैंने थोड़ा सोचा, अगर पेमेंट नहीं आया तो करेगा क्या। लेकिन सामने वो जो थे भाई, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पेमेंट सामने से मुझे पूरा डाल दिया था। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे वापस बोला भी, अगर आपको माल डालना है मैं आपको फिर से क्रेडिट मांगूंगा। पर तभी कैसा ना फादर फर्स्ट टाइम था, रोलिंग हो रही है, पैसा हाथ में नहीं है, तो मैंने तभी उस समय मना कर दिया। फिर थोड़ा बकरीद तक हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था बिज़नेस को। और उसके बाद फिर जब बिज़नेस वापस स्टार्ट किया था बकरीद के बाद में, तो रज़ाक ने भी इन्वेस्ट किया था उसके अंदर। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ सर्टन एक अमाउंट दिया था मुझे, साजिद ने भी दिया, फिर फैमिली से आया, फिर जो मेरा था वो, तो वो हिसाब से हम लोगों ने फिर मतलब एक थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा अमाउंट बना। फिर उसमें हम लोगों ने हरी पत्ती लाना स्टार्ट किया। जब फर्स्ट टाइम हरी पत्ती आई थी, तो भैंस की गाड़ी में पत्ती आती है, और उसमें 3 रुपये भाड़ा लगता है। नॉर्मली अगर आप पूरी गाड़ी मंगाओगे ना, 4.5 का भाड़ा है, तो उसमें 1.5 रुपये बचता है।
तो उस समय हम लोग ने और पैसे भी कैसे बचाए थे ना कि फात भाई उस समय जब हम लोग गाड़ी खाली करते थे ना तो हम लोग मजदूर नहीं लगाते थे जो बंदे खाली करते हम लोग खुद ही खाली करते थे हाँ वहाँ खाली करते थे फिर गाड़ी में लोड भी करते थे मतलब जो भी था खुद ही करना है जितना हो सके बॉडी बन गई आपकी। नहीं फात भाई बोल सकते हो बट उस समय कॉन्सेप्ट तो ये था कि जितना हो सके उतना पैसा बचाना है भले आपका 8 आना बच रहा है बचाओ जितना हो सके उतना खर्चा कम करो ऐसा था फात भाई तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो और आगे बिजनेस चल रहा है टाइमिंग आपका अच्छा था क्या? ईद के कुछ समय पहले ही आपने शुरू किया, तब डिमांड काफ़ी थी। डिमांड भी थी मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना उस समय की बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई थी ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई थी रिमेंबर लॉकडाउन के समय। हाँ तो उस समय वो मेरा समझो एक लकीली समझो मेरी नसीब खुल गई एक तरफ से मैं अगर बोल सकता हूँ तो मेरी गाड़ी गलती से निकल गई और वो पहुँच भी गई और पेमेंट भी आ गया आई थिंक सब ऑन द वे रास्ता बनता है कि ऑटोमेटिकली बनता क्या समझो वाले की तरफ से। हाँ समझो मतलब एक वो टाइम ही आ गया था कि भाई अब रास्ता खुल गया अब चले जाओ चलिए वो हिसाब से। फहद, व्हेन डिड यू स्टार्ट? यानी पलाई का फार्म था पहले? जी फात भाई, राइट, यू स्टार्टेड विद अ पलाई जी का फार्म। जी फात भाई। कौन से महीने, बकरा ईद के बाद शुरू किया आपने कि बकरा ईद आने वाली थी? पलाई का तो देखो मेरा ऐसा नवंबर में मैंने शुरू किया था लेकिन उसमें घर के बकरे थे तो उसको बिजनेस एज अ बिजनेस मॉडल देखेंगे नहीं क्योंकि उसमें ना हिसाब था ना कुछ था। मेन बिजनेस मेरा चालू हुआ 2020 में जब एकदम लॉकडाउन में ईद लगी थी। कैसे आए आपके पास बकरे वो बताइए। सो उसमें भी कैसा है फात भाई, थोड़े डैड के फ्रेंड्स हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स थे ये वो था तो माशाल्लाह थोड़ा होल्ड अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। तो अपनी गाड़ी 2 आई, 2 गाड़ी अपनी आई, एक गाड़ी उतारी कुरला में, एक गाड़ी उतरी मीरा रोड में। अच्छा, मीरा रोड में ही मेरे रिलेटिव है, बहुत अच्छे रिलेटिव है, उधर पे उतरी गाड़ी। उधर माल 4 दिन में बिका, कुरला में माल 2 दिन में बिका। और लॉकडाउन में हम लोग ने कुछ 390 रुपये किलो में माल बेचा। वो गाड़ी हुई फिर ईद को, फिर भी 8 दिन बचे, 7 दिन बचे हुए थे। ओके। फिर गाड़ी मंगाई और अल्लाह का शुक्र एहसान है फात भाई, एक गाड़ी रुकी नहीं। मतलब गाड़ी रुक रही थी, उस समय बहुत गाड़ी रुक रही थी लेकिन माशाल्लाह जिन लोगों का साथ था, जिन लोगों का नाम था, उससे गाड़ी अपनी बहुत क्लियर निकली। दिस इज नवंबर का टाइम यू टॉकिंग? नवंबर नहीं भाई, मैं नवंबर में स्टार्ट किया था। स्टार्ट किए थे मैंने स्टार्ट किया था ओरिजिनल जो बोलेंगे ना एक बिजनेस मॉडल में आया वो ईद के टाइम पे आया, वो भी लॉकडाउन में। उस टाइम पे देवनार भी बंद था मेरे। देवनार क्या फात भाई, सब बंद था, सब बंद था। मतलब आप लोकली भी अगर जो मंडी लगी है ना फात भाई मैं नहीं, उसमें भी क्या हुआ था ना भाई, उसमें सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक कुछ चालू था। ओके। उसके बाद नहीं 4 बजे तक, सॉरी 4 बजे तक शायद चालू था, उसके बाद बंद था। ओके। वो टाइम पे हम लोग ने बकरे माशाल्लाह बेचे, बहुत बकरे बिके। और पता नहीं वो एक फेस था या तकदीर का साथ था, टाइम का साथ था, दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआ लगी होगी माशाल्लाह। और जिनको माल दिए वाजिब रेट में दिए। और माशाल्लाह मैंने टाउन से लेके मीरा रोड पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया था। वो टाइम ऐसा था ना फात भाई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा कारोबार ये बकरों का होता है। That was your first inning with trading में। I'm talking about पलाई because now you're running a पलाई farm। पलाई का कैसा है फात भाई, फिर अपना एक दोस्त है डाल्टन नाम है उसका। सो अभी स्पेस का बहुत इधर मगजमारी हो रहा था, कैसा क्या करेंगे नहीं करेंगे। सो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते 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 अपने को आया मात्रे गोट फार्म जो है कल्याण में। मात्रे गोट फार्म कल्याण में, हाजी मलंग के पास में। सो वहाँ पे अपन ने एक बाड़ा लिया रेंट पे। अच्छा, you were there। ओके ओके ओके। सो वहाँ पे हम 3 महीना ही थे माशाल्लाह। मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बकरे मेरे पास इतने हो गए। अच्छा, वहाँ पे आ गए थे हाँ बकरे भाई, पलाई पर? हाँ भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह इतने हो गए थे कि मेरे को वहाँ से मूव करना पड़ा। फिर मैं वहाँ से गया भिवंडी में। भिवंडी में अपन ने थोड़ा टाइम चलाए, फिर आए हम लोग थाने घोड़बंदर पे। एक जन के साथ में अपन ने फार्म पे एक सेक्शन लिया था, वहाँ पे 8 महीना में था माशाल्लाह। और किसके साथ था यहाँ? वो ओके, चलेगा, वो बाद में देखेंगे अपन। तो मोहम्मद भाई अपने एक दोस्त था, उनके साथ में अपन ने चालू करे थे। ओके। तो उनसे खाली रेंट पे मैंने लिया था। फिर कुछ देखो, हर एक चीज़ में मैंने ये लाइन में एक ही चीज़ सीखा हूँ, पहली चीज़ भरोसा नहीं करो। सेकंड चीज़ है ना भाई, किसी के साथ में धंधा मत करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ हर एक आदमी गलत है, मैं ये नहीं बोलता हूँ हर एक आदमी गलत है, बस लेकिन अपने कदम इस लाइन में बहुत फूक फूक के रखो।
क्योंकि हर जगह पे काटने बैठा है आदमी, बिल्कुल। हर जगह पे, चाहे वो बकरा आना हो, जाना हो, खिलाना हो, खाना हो, क्या बोलते शफीक भाई, सही बात है भाई। हर जगह हर कदम पे बैठा है। तो पलाई का चला, अच्छा चला, फिर अपन ने वहाँ पे बकरे बेचने के लिए उतारे, फिर भी मेरे को लगता है वहाँ पे इतने नहीं बिके, वहाँ पे मोर्टेलिटी का रेशियो बहुत बढ़ गया, रात बेरात इधर उधर भाग रहे थे कि जगह नहीं है, क्या करेंगे ये करेंगे। गोवंडी में एक अपना फिरोज करके है, इधर कलीना में रहता है वो, लेकिन उनकी जगह थी गोवंडी में, तो बकरे रातों रात गोवंडी आए, गोवंडी में माल बिका। और इस पे मैं समीर भाई का थैंक यू करूँगा, समीर भाई MSQ व्लॉग्स का। वो एक फात भाई एक अकेला बंदा था जिसने, मतलब जिसका मेरे को सामने से फ़ोन आया और जिसका मेरे को सपोर्ट मिला, मतलब एक सपोर्ट बोलते हो ना, उस वो मिला मेरे को। तो माशाल्लाह, अल्लाह समीर भाई को भी जज़ाए खैर दे। तो वहाँ से फिर चला, फिर मैं आया, ईद करके आए हम लोग कुरला। कुरला में 21 से जो अपन है, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह है। और मैं ये नहीं मानता हूँ, मतलब बड़ी बात से तौबा है फात भाई, इतने बड़े पैमाने पे पूरे कुरला में या सिटी के अंदर बकरे नहीं है किसी का पलाई पे, या इतना बड़ा सेटअप हो, या एक वेल ऑर्गेनाइज हो, या कुछ हो। तो जर्नी अच्छी गई माशाल्लाह, जो है। ओके। शफीक भाई, व्हेन डिड यू फर्स्ट टेस्ट सक्सेस? सक्सेस को कभी चखा आपने फर्स्ट? फात भाई सक्सेस तो अभी तक नहीं मिली है। सक्सेस मतलब कैसा ना, लोगों के लिए होता होगा कि भाई पैसा है, शोहरत है, अच्छी लाइफस्टाइल है, वेल्थी है, एकदम कपड़े अच्छे हैं। तो मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है फात भाई। मेरे लिए सक्सेस का मतलब कुछ अलग है। यानी सक्सेस यानी क्या होता है ना फात भाई, कि आपको जब जाना, जहाँ जाना आप जा सकते हो। कभी खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई बीमार है, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकते हो, अच्छी लाइफ एंजॉय करो, अच्छे लोगों में बैठे हो, वो सक्सेस है। तो वो सक्सेस तो मुझे अभी तक नहीं मिली है फात भाई। इंशाल्लाह जल्द मिलेगी। इंशाल्लाह। बाकी पैसे से सक्सेस अगर गिनने जाऊँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यू, लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। जी फात भाई। विल स्टार्ट विद फहद। हम उसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। पर्सनल लाइफ, यस फात my भाई। personal life is affected. Everybody's. I generally spend time with Imran Bhai. I see his personal life is affected. आप लोगों की पर्सनल लाइफ मस्ट हैव टेकन अ बिग टोल। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है 70-80 बकरे फात की। भाई ऐसा आपके हुआ, पास एक गोडाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोडाउन पूरी। की है, माल की शॉप की है, लोगों right? की, फिर जो दूसरा Customer मेरे है। भरोसे शॉप चला रहा है, उसकी Right. भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती है राइट। सो automatically। लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज योर बिजनेस अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ? फात भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बोले इसको भी संभालना है, घर भी संभालना है, सब संभालना है। जब से फार्मिंग हमने, मतलब मैंने किया हूँ ना फात भाई, जब से आज तक के छुट्टी नहीं मिली भाई, कहीं घूमने भी नहीं निकले हो गए? कहीं भी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, बहुत गए था, तो गए भी तो ना फात भाई, सिर्फ बकरा खरीदने, है ना? सिर्फ बकरा खरीदने, और कोई रीज़न से नहीं गए। जाने मिला नहीं, फर्स्ट थिंग टाइम का वो प्रॉब्लम है, फिर मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि कस्टमर है ना फात भाई 10 टाइप के आते हैं, कोई एकदम सुलझे हुए, कोई एकदम उलझे हुए। किनको हम एक्सट्रीम रिजल्ट भी दे देना तो वो खुश नहीं है, जिसको हम रिजल्ट नहीं भी दे वो भी खुश है। तो इनको संभालना, जगह से हटना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, मतलब पर्सनल लाइफ तो बहुत हिट करी है फात भाई। जी। अभी ऐसा होता है, अगर रात में फार्म पे से लेबर का फ़ोन आ गया या सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया, तो पहले तो जान इधर रहती है कि क्या हो गया, आई एम श्योर विद एवरीबॉडी। क्योंकि कैसा होता है ना फात भाई, वो भी आधी रात में फ़ोन आया तो आधी रात पे फ़ोन आया तो, और मैं माशाल्लाह सिटी के अंदर हूँ फात भाई, मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन, मैं ऑन एयर बता नहीं सकता ये कॉम्प्लिकेशन जी है, जी जी। कंप्लेन वगैरह का सीन है यहाँ पे थोड़ा। राइट राइट। सो वो सब के पीछे में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत पर्सनल लाइफ तो बहुत इफेक्ट करती है फात भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अभी भी हमको कहीं जाना है तो नहीं मिल पाता। अभी मेरे रिसेंट में मेरे घर में शादी थी, मैं 9:30 बजे तक के फार्म पे था, जब तक के क्लोज़ हुआ नहीं मेरे को जाने नहीं मिला, क्योंकि दाना देखना है, चारा देखना है, कोई बकरे बीमार थे बीच में, सब देखना है। तो फिर बहुत इफ़ेक्ट किया, फैमिली थोड़ा इसके लिए अपने को बोलती है कि नहीं यार इससे कुछ अलग करते या कुछ करते, लेकिन अब्बा का सपोर्ट है, अर्शिन का सपोर्ट है, माशाल्लाह चलता है। आप बताइए सर, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे अफेक्ट हुई? फाद भाई पर्सनल लाइफ यानी जैसा भी फाद ने बोला ना कि कहीं जा नहीं सकते, तो वो तो सच बात है। बिकॉज कैसा ना, जब 5 साल हो गया मुझे भी, तो अगर जाना भी है तो इसी काम से जाना है, अदरवाइज आपको कोई छुट्टी है। अभी यू मेरे डोंट हैव अ स्टाफ, राइट? स्टाफ नहीं है आपका, राइट? स्टाफ है, अभी हाल फिलहाल में हाल नहीं है, फिलहाल नहीं हाल है, फिलहाल तो में आप नहीं तो है। जा ही नहीं सकते हो कहीं।
नहीं फिलहाल? स्टाफ रहने के बाद Staff भी रहने फात के पे नहीं जा बाद भी। सकता बिकॉज कैसा है ना, फात पे मेरा जो बिजनेस है ना, ये जो मतलब कैश फ्लो जो आता है ना डेली है, डेली बेसिस पे, तो इसमें थोड़ा ट्रस्ट इश्यू कभी भी हो जाता है, भले स्टाफ कितना भी अच्छा रहे, बट कस्टमर पे मुझे भरोसा नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ मेरे कस्टमर अच्छे भी और कुछ कैसा ना कि मतलब मैं अगर नहीं रहूँ ना तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर अच्छा। कभी क्रेडिट आ जाता है, तो उस हिसाब से मैं जा नहीं सकता हूँ। और दूसरा चीज़ है उसमें कि जो वजन आता है तुम्हारे इसमें, हाँ, वजन भी कैसा है ना फात भाई, अभी चेक हर करना एक, पड़ता है। अब मुझे गाड़ी भी जब आती है ना फात भाई, तो हर ग्राम का पैसा लगता है, जितना किलो आएगा उतना आपको पे करना है। राइट राइट। अभी कस्टमर का एक माइंडसेट होता है ना फात भाई कि मान लो 30 किलो 400 ग्राम पत्ती आती है, तो 400 ग्राम वो लोग बोलते हैं कि भाई वो हटा दो। अच्छा। अगर मान लो मैं पूरे दिन में 20 गुनी बेचूँ 400 ग्राम से, तो भी एक 16 ग्राम शायद 16 किलो शायद से होता है हाँ 400 ग्राम के हिसाब से। 16 किलो अगर मैं कॉस्टिंग लूँ फात भाई, तो मेरी एक बंदे की डेली की सैलरी हो, मतलब उसमें कुछ ऐड करके Right, सैलरी हो right, जाती है, तो वो मेरे लिए लॉस है, तो उस हिसाब से मेरे को रहना पड़ता है। अब दूसरा ऐसा ना फात भाई कि देखो मेरा जो स्टॉक जब भी आता है ना, तो इसका कोई भरोसा नहीं फात भाई, आधी रात में भी आ जाता है, तो आपको आना है, गाड़ी खाली कराना है, गाड़ी भी फ्री करना है, क्योंकि उसका भी सामने भाड़ा लगा है, तो वो हिसाब से समझो ना फात भाई, दिन रात आपको बिजनेस में देना है। और सबसे पहली बात बोलो ना फात भाई, सिर्फ मेरी नहीं, जो भी इंसान बिजनेस करता है वो हर किसी की पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती ही रहती है। अच्छा, आपका ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज द प्रोडक्ट्स दैट यू सेल, जी फात भाई। जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, वहाँ से टाई अप होके, बिकॉज आपको ऑडियंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी, पीपल कैन जस्ट सर्च इन फॉर गुड फीड ऑन अ जी पोर्टल लाइक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट। आई नो लिटिल कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, बट लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। यू नेवर ट्राइड विद दैट अफिलिएट? फात भाई देखिए कैसा ना, जितना बेनिफिट है ना, तो उतनी तकलीफ भी आपको झेलना हाँ है। हाँ। अगर आप तकलीफ झेल सकते हो तो आप करो, आप नहीं झेल सकते तो आप मत करो। डिड यू ट्राई एवर टू फात भाई मेरा सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन? असल में फात भाई मेरा काम जो है ना होलसेल का काम है, मैं होलसेल में काम करता हूँ। अब फ्लिपकार्ट पे अमेज़ॉन पे मुझे 1 टन 2 टन का ऑर्डर ऑब्वियसली नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो अच्छा, मेनली होलसेल का काम मेरा है मेन होलसेल है, मैं रिटेल में फोकस करता ही नहीं फात भाई। Right, अगर कोई मेरे शॉप पे आ रहा है तो मैं देता हूँ, मुझे बाहर से बहुत कॉल आते हैं कि आप 20 kg डिलीवर कर दो, 50 kg डिलीवर कर दो, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर 100 kg के ऊपर है तो ही मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, अदरवाइज मैं ड्रॉप कर देता हूँ फात भाई वो। ठीक है। Fahad, we'll talk about promotion. How important has promotion been? प्रमोशन तो फात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप कर रहे क्या हो किसको मालूम है, गिनती चुनती लोगों को मालूम है। आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हो, उनकी ऑडियंस कितनी है, उनका स्प्रेड कितना है, क्या है नहीं है, वो सबसे अपने को प्रमोशन तो करना ज़रूरी है। प्रमोशन इज़ मस्ट। और आज के टाइम में तो मार्केटिंग के बगैर कोई धंधा नहीं है, चाहे वो कोई भी धंधा हो, कुछ भी हो, तो मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है Promotion is very जी। important. प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In और your case, sir, Shafiq bhai? सेम है, प्रमोशन तो चाहिए भाई। फात भाई प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, बट मेरे केस में कैसा होता है ना फात भाई की, अब मान लो फात भाई की बात मैं लेता हूँ, प्रमोशन से मैंने अगर मान लो प्रमोशन नहीं करता हूँ, भले बंदा मेरे को पहचानता है, बट प्रमोशन कैसा होता है ना फात भाई, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। Right. तो जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं प्रमोशन नहीं करता था ना फात भाई, मुझे मेरे अकाउंट के थ्रू बाहर से ऑर्डर आज भी आते, तभी भी आते थे, I'm sure. पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना फात भाई कि एक इंस्टाग्राम की आईडी ये नहीं बताती कि बंदा जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि फेक चैट्स निकालना, फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज़ आज ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। Absolutely. अभी कैसा ना, मैं किसी भी चैनल की बात करूँ, मान लो मैं एफ से बोल रहा था, एफ से कैसा होता है ना फात भाई कि लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, उस पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, नीचे जो कमेंट्स आते हैं ना फात भाई, वो रियल कमेंट्स होते हैं, वो फेक नहीं होते हैं। जी जी। एक हाथ दो चलो फेक भी हो गए, बट बाकी भी तो रियल से, तो लोगों का ना एक ट्रस्ट बनता है। नहीं, फेक बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, इन केस अगर कोई बोलेगा, real and genuine. Everything is real and genuine. So promotion is very important for any business. For ट्रस्ट के any लिए तो बहुत business. ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस बड़े चाहे नहीं बड़े, बट वो ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के साथ में, मतलब आपका कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। ठीक है। मार्केटिंग तो बात की बात है। फाद भाई, what are the mistakes that you made? जो अगर कोई नया फार्म खोलना चाहे तो वो मिस्टेक दोहराओ नहीं, और आपसे भी उसी बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्या थिंग तो गलती फात आपने भाई, की? सबसे फर्स्ट थिंग एक ही है कि भरोसा नहीं करना किसी पे। आपने किस पे भरोसा किया मैंने एक था? एक्स पर्सन पे किया था, बहुत प्रॉब्लम्स आए, मैंने हाँ। बहुत लॉस झेला है फात भाई। अच्छा। जितना मैं कमाया हूँ बकरों से लॉकडाउन में, उसका डबल मैंने गवाया हूँ, अच्छा। उसका डबल मैंने गवाया हूँ। ऐसा टाइम आया था फात भाई कि मैंने कस्टमर का बकरा मोर्टेलिटी हो रहा था तो मेरे को पे बैक करके देना पड़ा, और मैंने दिया।
तो भरोसा नहीं करना है किसी भरोसा किसी पे नहीं करना फात भाई। किसी ने बोल दिया मैं कर लिया, जब तक आप आँख से देखोगे नहीं तब तक आप यकीन नहीं कर सकते। सो भरोसा नहीं करो। सेकंड थिंग, किसी पे रिलाई मत रहो कि भाई ये बंदा, मतलब सपोजिंग है कि अभी पलाई में कैसा लोग देखते हैं कि जाइंट्स पकड़ रहे, कि भाई कोई 100 बकरे वाला मिल जाए, कोई 50 बकरे वाला मिल जाए। इन लोग को तो मैं बोलूँगा अवॉइड करो। अगर 100 बकरा उसने रखा या 150 बकरा रखा है, अगर उसने 1 महीना पलाई नहीं दिया ना फात भाई, पूरा फार्म उल्टा हो जाएगा। राइट। और ऐसा अक्सर क्यों होता है, आखिरी के महीने 4 महीने 5 महीने पहला ये बड़े बड़े प्लेयर लोग आपकी बूच मार के हट जाते हैं। तो छोटे अच्छे हैं, दो भाई पकड़े बाद। सबसे बेस्ट है ना, मैं तो बोलूँगा जो कुर्बानी वाले हैं ना, उन पे फोकस करो। कि जब आप माल बेच रहे हो, अगर आप वाजिब दाम में माल बेच रहे हो, तो आप पहला ट्रेडर को या बेचने वाले को मत पकड़ो। आप पहला देखो कि यार कौन बंदा कुर्बानी करता है या किस बंदे को शौक है, आप उसको पहला पकड़ो, उसको टारगेट करो। क्योंकि देखो जो कुर्बानी की नियत करता है ना फात भाई, वो ना पैसे में कतराता है ना टाइम खराब करता है। बन गया तो भी कुर्बानी होना, नहीं बना तो भी कुर्बानी होना। राइट। और उनकी नियत साफ रहती है, अल्लाह माशाल्लाह बकरों को उस मुकाम पे पहुंचा भी देते। तो इसके लिए भरोसा तो सबसे फर्स्ट बोलूँगा, भरोसा मत करो। और पैसे का भरोसा इस लाइन में किसी पे नहीं करना, अच्छा। चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। मैं अपने आप को कुछ ऐसा बता रहा नहीं हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन नहीं करना। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबली खरीदो, कि कोई आदमी है कि किसके जानने वाला है या पहचान वाला है, उसके थ्रू परचेसिंग करो। क्योंकि आज भी देखो, आज हम बकरों का काम कर रहे हैं माशाल्लाह 5 साल से। आज मेरा पैसा 1.5 साल से अटका हुआ है फात भाई। अगर सपोजिंग एक शफीक भाई को एग्जांपल ले लेते हैं, शफीक भाई एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो 6 to 9 जॉब कर रहा है या जो भी है। वो बंदा कुर्बानी के लिए बकरा लिया, राइट। पैसा जमा करके बकरा लिया, उसने पैसा डाल दिया, वो तो रुका है, उसका बकरा आ रहा है, सामने वाले ने इसको ब्लॉक कर दिया, या सामने वाला इसको आश्वासन दे रहा है कि भाई तेरा बकरा मैं पहुंचाता हूँ या तुमको मैं पैसा देता हूँ, तो इसमें नुकसान उन्हीं का है। इसके लिए मैं सबको बोलूँगा, आसपास फार्म से, भिवंडी कुछ ज़्यादा आज के टाइम में दूर है नहीं, मीरा रोड में भी फार्म है, देवनार है, कुरला में हम है, बहुत से लोग हैं। यूट्यूब खोलो, आपको 100 जगह मिलेगी, डेली अपडेट आते रहते हैं। डेली अपडेट आते रहते हैं। आप घूमो, आप लाइव जाके सौदा करो। अगर बेचने वाला भी मेरा भाई कोई है ना, भले से हम उम्र में छोटे हैं, हर चीज़ में छोटे हैं, लेकिन आप एक बार लाइव जाके लो। क्योंकि मैंने जब मेरा सेकेंड ईयर आया था, उसमें भी परचेसिंग किया ना फात भाई, पर केजी वाइज लिए थे, उसमें भी अपने को बहुत लॉस आया। अच्छा। मतलब मेरे ये इसमें फर्स्ट ईयर मेरा माशाल्लाह बहुत बूम गया, और 3 साल मेरे बहुत नुकसान में गए। तो एक सर्टन टाइम आया कि घर से भी अपने को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बोले भाई आप बंद कर दो या तो तुम अपना करो, ज़बरदस्ती पैसे गला के मतलब नहीं, मेहनत के पैसे फात भाई। तो सबसे पहले तो मैं वही बोलूँगा, भरोसा किसी पे नहीं करो, देखो जो भी है। और अगर आप भाई आज के टाइम में, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं नाम लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मेरे को डर भी नहीं लगता किसी से। तो कैसा है ना, मेरे जीजू ने एक बकरा लिए 76 kg पे। राइट। सो मेरे पास में स्पेस नहीं था। आप पिछले टाइम भी आए थे, आपको मालूम है अपने पास स्पेस नहीं था, गिनती चुनती के बकरे थे। तो मैंने बोला जीजू जहाँ से लिए वहाँ रहने दो, अपन ने फार्म वाले का सोचे कि भाई जहाँ से परचेस किया वहीं रहने दो, मत हटाओ। 76 kg पे बकरा लिए, और जब हम 2 महीने के बाद देखने गए, बकरा 61 kg पे निकला। चारों पैर खराब बकरे के, सूजन आ रही घुटनों में, और मेरे जीजा को या मेरे को एक भी अपडेट नहीं है। वेरी सैड। सो इसमें ऐसा ना फात भाई कि देखिए, आपका बकरा अगर मैंने पलाई पे दिया हो, मेरा बकरा मान लो रिवर्स जा रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर वो कब नहीं पड़ेगा, जब वो मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर रहा है कि टाइमली अपडेट्स देना हाँ, मतलब चाहिए। कि ये हो रहा है। अब मेरा भी बकरा हर फात भाई, बंदा इतना जेन्युइन नहीं होता। मेरा भी बकरा, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ, चौधरी गोट फार्म पे था, वहाँ पे मेरा बकरा कुछ समझो ना रिवर्स हुआ था। उसने मुझे डायरेक्टली अपडेट किया था कि भाई ऐसा है, ऐसा हुआ है। उसके बाद में मुझे रिजल्ट भी दिया, बट मुझे वहाँ पे जब वो रिवर्स हुआ ना, वो सुन के तकलीफ इसलिए नहीं हुई ना कि बंदे ने मुझे सामने से अपडेट दिया है। सलमान ट्रांसपेरेंट था। हाँ, मतलब बाद उसने में फिर क्लियरली बताया कि बकरा भाई बना भी बात है, हाँ, राइट? बकरा फात भाई मैंने उनको शायद है ना 60 kg पे दिया था। मतलब वो बकरा 2 साल 3 साल गांव में पला था। मुझे उसके वेट से ना फात भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ, मुझे उसके वेट से कोई लेना देना नहीं था। वो 65 पे रहता ना, मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई था। पर उसके बाद उन्होंने बकरा कुछ 75 या 78 kg पे दिया चलो था। अच्छा है, बकरा बन पर मुझे तकलीफ इस चीज़ से नहीं हुई कि मेरा बकरा रिवर्स गया, वो इसलिए नहीं हुई ना फात भाई कि उसने मुझे इन्फॉर्म किया है। अपडेट दिया। अगर आपका बकरा खराब हो रहा, आप केयर टेकर हो, बकरा खराब हो रहा, आप इन्फॉर्म करो, सामने वाला को प्रेशर नहीं डालेगा।
कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ रहा, वो तो प्रेशर डालेंगे भाई ऐसा है वैसा है, या तो बकरा लेके चले जाओ। वहाँ पे इसीलिए आपका हम topic- FSA जनरली उन्हीं फार्म से एसोसिएटेड है जो जेन्युइन लगते हैं हमें। हाँ और आप बताइए, हम गलतियों की बात कर रहे थे, आपने क्या गलती की एंड कैसे, आई मीन व्हाट आर द मिस्टेक्स फात आपने भाई की और चाहो कि भाई दूसरे ना करे फीड शॉप में, फीड बिजनेस में घुसे तो। फीड शॉप में देखो एक कॉमन मिस्टेक्स ये होती है ना फात भाई कि लोग फीड्स लाते हैं, हरी पत्ती ला रहे हैं, लोग तुअर ला रहे हैं, लोग ग्रेन्स ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट इसमें ना बाकी प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे सप्लीमेंट्स है। अभी मेरे एक फ्रेंड है SK गोट फीड, नागपाड़ा में, शाकिर नाम है, तो वो सब सेल कर रहे हैं, सप्लीमेंट रखते ही नहीं थे। तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि भाई आप सप्लीमेंट रखो, लोग वो ज़रूरत की चीज़ है, बेनिफिशियल है, डेली बेसिस पे यूज़ होता था, आप वो रखो, सेल होती है, प्रॉफिट आपका आता है, आपका रेंट में कुछ तो फ़र्क पड़ता है। मैं बोलूँ अगर 1% पे पड़ रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा अगर फात भाई मैंने ये फील्ड में सीखा ना, ये तो मुझे लाइफ के लिए लेसन मिल गया कि सही में भरोसा किसी पे मत करो। मेरे बहुत पेमेंट्स अटके फात भाई, मतलब अगर मैं आज भी एक अमाउंट जोड़ूंगा ना फात भाई, तो वो समझो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। बता तो नहीं सकता लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब समझो उतने में आप एक भराई का 1 या 2 बकरे खरीद सकते हो। ओके, मेरा इतना बड़ा अमाउंट So, आज भी फंसा है। तो यही है कि भाई भरोसा ना करो नहीं किसी नहीं पे। फात भाई कैसा होता है ना, जी, देखिए नागौर से मुझे इमरान भाई ने समझाया था कि मान लो आप इमरान भाई हो या फिर आप फात भाई हो, आप पत्ती बेचते हो, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ तो कोई अपने पे ना ले। तो मैंने आपसे एक गाड़ी पत्ती खरीदी, मैंने आपको पेमेंट एडवांस किया, आपको लगा बंदा मैं जेन्युइन हूँ। दूसरी गाड़ी खरीदी, पेमेंट फिर एडवांस किया, तीसरी गाड़ी पे भी पेमेंट एडवांस किया है। अब फोर्थ गाड़ी जब मेरी आपसे बन रही है ना, तो ये एक एक गाड़ी यानी 3 महीने का आपका रिलेशन, मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो गया है। तो मैंने फोर्थ गाड़ी में आपको मैंने क्या बोला कि फात भाई आप मुझे गाड़ी भेज दो, मैं आपको पेमेंट कैश करवा दूंगा। आपने गाड़ी भेजा, मैंने पेमेंट आपका उस टाइम भी करवा दिया। ये 2 बार फिर कंटिन्यू हुआ। अब जब 7 टाइम आता है यानी थर्ड टाइम कैश का, तो फिर मैं आपको बोलता हूँ फात भाई 2 लाख रुपए की गाड़ी है, अब एक काम करो 1 लाख आप आज ले लो, 1 लाख मैं आपको बाद में देता हूँ। आपने वाला बंदा जेन्युइन है, पेमेंट आज तक गया नहीं, तो आज भी आएगा। ये मेरा रिटेल में आज भी होता है। तो मैंने पेमेंट आपका 1 लाख किया, 1 लाख बैलेंस रखा है, फिर नेक्स्ट टाइम आप फ़ोन कर रहे हो कि भाई पेमेंट आना है, तो मैंने बोला एक काम करो फात भाई, एक गाड़ी भेजो, मैं आपको पेमेंट क्लियर करवाता हूँ। अब वो गाड़ी आई, टोटल 3 लाख का पेमेंट है, मैंने 1 लाख डाला, 2 लाख फिर बैलेंस हो गया। अब जो एक था वो 2 हो गया, अब फिर आप फ़ोन करते हो कि भाई पेमेंट नहीं आया, मैं अब माल दूंगा भी नहीं। तो बंदा पूरा एक काम करो भाई, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, ऐसा था वैसा था, XYZ जो भी है रीजंस, आप गाड़ी भेजो, पूरा पेमेंट एक बार में क्लियर कर दूंगा। आपने गाड़ी भेजी, 1 लाख पे 2 गया, 2 से 4 लाख, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। ये आज भी होता है। मैं देखिए फिजिकली आप नहीं जा सकते वहाँ पे रिकवर करने के लिए, जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब क्या करोगे बताओ। कुछ नहीं होता है अभी यहाँ पे, इंडिया में ही देख लो, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए बकरेबाजी में। हाँ वो तो रोज़ सुनने Nobody ही मिलता can- है, सुनने ही मिलता है, Nobody can do anything सुनने ही and मिलता nobody है। even talks। और इसके कोई चक्कर में पब्लिक में फात आके भाई, बात भी नहीं करता है इस बारे इसके में। चक्कर में ना फात भाई, जो समझो हम तो महाराष्ट्र में बैठे, मुंबई के अंदर है, जो बाहर से बिजनेस करता है हमारे साथ में, मान लो आपका कोई फार्म है, अब वो उस एक बंदे के चक्कर में ना फात भाई, आप पे भी लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। राइट राइट आपने तो फ्रॉड नहीं किया है राइट। और अब करने भी नहीं वाले हो, लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। चलिए, तो मैं वही चीज़ समझाऊंगा कि भरोसा भरोसा किसी पे मत किसी भी करो। मत करो, ठीक है। कोई भी कितना भी बोले ना ये जेन्युइन है, ये है वो है, अगर आपको कोई बंदा है तो आप उससे कंफर्म कराओ कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है नहीं है, या फिर उसके लिस्ट में कोई ना आपको आपके पैसे ना मिल ही जाएगा। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है। कहीं ना कहीं लिंक लगाओ, जो है ना कि अगर आपको बकरा खरीदना है, बेचना है, कुछ करना है, कि अपने को पता नहीं कि बंदा कौन है क्या है, तो आप पहले लिंक लगाओ कि भाई कि इसको कोई जानता है क्या, इसकी कोई गारंटी लेता है क्या। वैसे कि अभी अपने भी जो लोग हैं, तो हम इंशाल्लाह उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं करा, तो उनसे लीजिए। और सेकेंड थिंग में, अगर कोई नया आता है इस पढ़ाई के फील्ड में ना भाई, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि कैसा है ना कि एक मिनट फात भाई, यस सॉरी वी वर कंटिन्यूइंग फाद। फात भाई उसमें कैसा है ना, बहुत से लोग आते हैं, कुर्बानी वाले भी हैं कि भाई अभी बकरा दे दो, मैं तुम्हारे को पलाई का पैसा दे देता हूँ। भाई ऐसा ऐसा टाइम आया, कुर्बानी के 8-8 10-10 दिन बाद तक हम सिर्फ रिकवरी के लिए घूम रहे थे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कितना भी अच्छा आपका रिलेशन हो, चाहे वो शफीक भाई क्यों ना हो या फात भाई क्यों ना हो, अगर आप मेरे पास बकरा पलाई पे रखे हो, एंड डेट पे जो बकरा जा रहा है वो टाइम पे पैसा हाथ में दो और बकरा लेके जाओ, ना आप बुरे ना मैं बुरा। सही। तो और सेकंड थिंग तो कैसा है ना फात भाई
पलाई अगर 2 महीने से ऊपर नहीं आई ना, आप समझ जाओ ये बंदे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना? देखो अगर जो बकरा बहुत से लोग पालता एक है साथ दे देते हैं ना। बहुत रेयर होता है फात भाई वो। फिर बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें कैसा होता है। फहद भाई मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर बंदा 2 महीने की पलाई एक साथ में कर दे रहा है, आपका ये बोलना है, मान लो मतलब आपके 100 बकरे हैं, अब 100 के 100 अगर आपका ऐसा हाथ करेंगे रुक तो आप जाता क्या है। नो, करोगे? हाथ भी रुक जाता है फात भाई। और सेकंड थिंग क्या होता है ना, उसमें प्रॉब्लम बहुत आती है कि अगर समझो आज मैं 5 महीने से किसी का पलाई का पैसा नहीं लिया हूँ, मैं आपको एकदम सच्ची बात बताता हूँ, जो अपन ने अभी फेस किया लास्ट टाइम, ये टाइम इंशाल्लाह ना करूँगा ना करा हूँ अभी तक। बंदा 6 महीना हुआ पलाई नहीं दिया, 7वें महीने पे बकरा लेने आया। हाँ। बकरा लेने आया तो वो नेगोशिएट करने लगा फात भाई। अच्छा। हाँ, एक सपोजिंग एक 12,000 रुपया उसका हो गया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। आया भाई 7,000 ले लो ना, तुम समझो ना मेरा प्रॉब्लम था, ये था वो था, भाई 8,000 ले लो। तो वो सब में फात में अगर अपन यूनिट इकोनॉमिक्स लेके बैठेंगे ना, तो लॉस फार्मर का है, किसी का भी नहीं है। तो इसके लिए जैसे ही दूसरा महीना होता है ना, मैं तो एकदम नहीं चलता भाई मेरे इधर। मेरे इधर 1 महीना भी अगर कोई पलाई आगे पीछे करता है तो मेरे इधर तो फुल बम्बार्डिंग रहता है। मेरे को नहीं समझ में आता है, जो एकदम क्लियर है। क्योंकि कैसा है ना फात भाई, पैसा बहुत फंसता है, बहुत फंसता है। अल्लाह ना करे बकरा मर गया, अल्लाह ना करे बकरा मर गया, किसको पकड़ोगे आप? सामने वाला तो आपको 1 रुपया देने नहीं वाला, वो तो सीधा बोलेगा भाई मेरा बकरा मर गया, व्हाट्स एवर रीज़न, कोई भी रीज़न हो, वो तो सीधा अपने पे डाल देगा कि भाई तुम्हारे वजह से ऐसा सब हो गया। राइट। तो इसके लिए पहली चीज़ तो भरोसा ही मत करो, मैं तो बोलूँगा। और बहुत लोग हैं जो भरोसे के लायक है, लेकिन उनके साथ आप वक्त दो। जैसा आज शफीक भाई मेरे साथ है, आज अपने को कितना टाइम हो गया, रमज़ान 12 तारीख को ना, एक साल समझो, 1 साल लगभग हो गया। ऊपर नीचे सब हुआ, लेकिन आज भी बंदा मेरे साथ तो में। शफीक भाई आप क्रेडिट पे देते हो इनको? हाँ, फात भाई क्रेडिट मतलब कैसा ना कि कभी कभार समझ के लेना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर एक इंसान गलत और हर एक इंसान सही भी है, ऐसा भी नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। कभी मुझे भी कुछ ज़रूरत होती है, मान लो अगर ये फात भाई मेरा ना एम्प्लॉय नहीं है, कभी मुझे कुछ अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, मैं नहीं हूँ, मैं कॉल कर दूँगा ना फात भाई, तो ये मेरे लिए वो चीज़ कर देता है। तो उसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब मैं इसके साथ बॉन्डिंग खराब करूँ, या ये मेरे लिए उस लिए काम कर रहा है कि मेरा पैसा इसके पास बाकी है। जो हेल्पफुल इन ईच तो ये अदर्स बॉन्डिंग, बिजनेस, एक बॉन्डिंग होता है बिजनेस के अलावा भी, एक फ्रेंड जोन होता है। अनअवेलेबल अच्छा होगा फर्स्ट एक टाइम, बंदा अच्छा तो ये दूसरा बात से मुझे रहेगा। याद आया, जब Right. फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी आई थी ना फात भाई, तो ये इंसान को कोई ज़रूरत नहीं कि 3 बजे किसी और के लिए आगे खड़े रहे वहाँ पे, या उसको गाइड करे, या ऐसा है वैसा है। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बंदा उस टाइम मेरे लिए 3 बजे आया था, मेरी गाड़ी कैसे कैसे करके लगाया था, Very खाली भी nice. हुई थी। Very nice. तो ये वो Very सिर्फ वो helpful. सब चीज़ अलग है, मतलब कभी कभार समझ के लेना पड़ता है। अब Helpful मैं है। भी जहाँ से माल ले रहा हूँ फात भाई, मेरा 5 साल 4 साल कुछ हुआ है, तो वहाँ से मुझे क्रेडिट आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फात भाई हमारा रिश्ता कुछ अलग है, हमारी बात कुछ अलग है। Right, एक मतलब समझौता होता है एक बिजनेस के अंदर। Right. सही लोग हो गए तो समझौता होगा, नहीं होएगा तो फिर मैं दूसरे से भी समझौता नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरे से भी नहीं करेगा। Got it, got it. अब कमिंग टू पिछले टाइम फात भाई मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई के लिए। पिछले टाइम जब पिछले ईद की बात है, बहुत सा पेमेंट पेंडिंग था, और मेरे घर में एक मिसहैप हुआ था, तो मैं आधा वहाँ फंसा हुआ था, आधा यहाँ फंसा हुआ था। बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया बाय टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा। सो उसमें भी पहला बहुत हाथ जला। ये एक बंदा है जिसने ना मेरे को उस टाइम पे भी सपोर्ट किया है, आज भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी करते रहेगा इंशाल्लाह। इसने कोई चीज़ के लिए रोका नहीं। मैं ऑन एयर बोलता हूँ, 2 से 3 महीना पेमेंट पेंडिंग गया, और हमारा कुछ छोटा अमाउंट नहीं आता, हमारे लाखों में आ रहा है। तो नहीं मैं बता रहा हूँ, एक इन जनरल बता रहा हूँ। देखो 5-6 हज़ार रुपया क्रेडिट इट्स नथिंग, बकरे इसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो वो ये एक बंदा अकेला था जो वो टाइम समझा मेरे को और करा, इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर दे। बस खाली एक दोस्ती यारी है, वो भी साफ दिल का है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी साफ दिल के माशाल्लाह। जब तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही काम करेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू अ डिफरेंट टॉपिक नाउ। आप पहले, जी फात भाई। कंपटीशन बहुत है हाँ, हर फील्ड में, हर फील्ड में, हर फील्ड में है। हाउ डू यू डील विद कंपटीशन? आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट रखते हो इतनी कंपीटिंग एनवायरनमेंट में? फादर भाई कंपटीशन अगर आपको करना है ना, देखिए अभी ये कुछ राज की बात है, पर चलिए मतलब कभी कभी आपको खोलना चाहिए, किसी और का भला भी हो सकता है, किसकी वजह से मेरा भी भला हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ ये होती है ना कि आप जितना हो सके ना उतना आप कॉस्टिंग कम करो।
मेरे पास आज भी लेबर नहीं है, चीज़ आपने देखा आज नहीं है, मतलब फील्ड वर्क में नहीं है। मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, बट फिलहाल कुछ टाइम के लिए ना फात भाई थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट लग रहा है सीन मुझे, अच्छा। तो उस वजह से मैं लेबर नहीं रख रहा हूँ। और दूसरा फात भाई, अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है ना, आपको क्वालिटी नो डाउट अच्छी रखनी है। ओके। रेट्स आप भले मैं बोलता हूँ मार्केट में 10 आप 20 भी कर दो, खरीदने वाले लोग आज भी है। मतलब एक होता है ना फात भाई, या तो क्वालिटी में काम करो तो फिर एकदम क्वांटिटी में करो। पर बॉम्बे की कॉस्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव रखो, इज व्हाट यू से। नहीं नहीं, प्राइस आप बढ़ा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं फात भाई। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना फात भाई, तो आपको बेसिक सी बात है, आपको पैसा मिल जाएगा उस चीज़ का। हाँ। और दूसरा कंपटीशन, मतलब क्या होता है ना आजकल मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर कि लोग क्या करते हैं ना फात भाई की, यानी बाजू में नई शॉप खुली है तो वो 30 में दे रहा है, मैं 27 में दे रहा हूँ, वो 27 में दे रहा है, 25 में दे रहा हूँ। इसमें ना जो कंपटीशन कर रहे हैं ना फात भाई, लॉस उसका है। बिजनेस में सर्वाइव अगर आपको करना है ना, तो आपको प्राइस कभी गिराना नहीं किसी और के चक्कर में। जैसे फात भाई ने किया जी, कंटिन्यू जी फात भाई, तो कंपटीशन आपको मार्केट में अगर करना है। जैसे फात भाई ने गिरा, आप क्या बोल रहे थे प्राइस? फात भाई ने कैसे ना पलाई में प्राइस थोड़ा अच्छा, कम, ये फात की बात कर रहे हो? हाँ प्राइस थोड़ा कम कर दिया, तो वो हालांकि नहीं होना चाहिए था कि कैसा ना कंपटीशन कुछ भी करे आप, अगर रिजल्ट होगा ना फात भाई। तो मैं ये भी चीज़ जानता हूँ, जो लोग बकरे खरीदते हैं ना, तो कुछ जो लोग बजट में चलते हैं, कुछ और बजट भी जाते हैं, और कुछ ऐसा जो शौक है ना फात भाई, वो लोग बजट ही नहीं देखते हैं। अब 10 का बकरा उनको बोलोगे ना 20,000 का, वो खुशी खुशी दे देंगे, उनको बकरा पसंद आना चाहिए, बस उनका ये हिसाब होता है। आजकल और अच्छा ये हुआ है कि जो कुर्बानी वाले लोग हैं ना माशाल्लाह, बजट नहीं देखते फात भाई, ले लेते बकरा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ओके। तो मेन फात भाई वही है कि आप चीज़ अच्छी दो तो लोग आपको दे देंगे। कंपटीशन के चक्कर में आप मत जाओ, कंपटीशन के चक्कर में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आप ही मार्केट से हाथ हटोगे। अपने ही जलेंगे फात भाई। राइट हाथ राइट। अपने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फात भाई, मैंने कंपटीशन किया था, उस समय मुझे बहुत बड़ा लॉस आया था। मैंने भी जो मेरा ये था कि भाई आप अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखते हो इतनी कंपटीशन में, ये मेरा सवाल है। क्वालिटी अभी कल अच्छी, को एक और शॉप वाला आ गया, हम्म, आपसे कई प्रॉब्ली 1 रुपया कम में सामान बेच रहा है, जी फात भाई क्वालिटी वही है, आज भी हो रहा है वो। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ रेलेवेंट? अब इसके अंदर तो भाई कन्विंस करो आप लोगों को, कस्टमर सर्विस कन्विंस करो। ट्रस्ट रहता है। कैसा ना फात भाई, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि आप है ना कहीं पे जाओगे ना, तो आप चीज़ें खरीद सकते हो, पैसा है, आप पैसा दोगे चीज़ आप खरीद लोगे। पर कभी कभी कैसा होता है ना फात भाई, किसी किसी की बात हमको नहीं समझ में आती है। अब अगर आज मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, आपका बिहेवियर अच्छा है, भले आप कल मुझे 2 रुपया महंगा भी दो, और होता है लोगों को पता चलता है कि वो 2 पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, बट वो जो सबसे बात करता है, जो सबसे बिहेवियर रखता है ना फात भाई सामने, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके आपकी टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ओके, तो आप कंपटीशन को आप इजीली बीट कर सकते हो। इजीली हाँ, और प्रोडक्ट अच्छे लगाओ कम्युनिकेशन अपने। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है फात भाई। फहद, आपका जो प्राइस है, जी फात भाई। आई डोंट थिंक आप कोई सस्ते में बकरे, एटलीस्ट इन्होंने कहा कि भाई आपने प्राइस गिराया, गिराया Probably मतलब शायद फात आप भाई गिराते होगे, बट स्क्रीन पर तो आप जो ना ना प्राइस ना बोलते नहीं हो, गिराते नहीं है वो। उसमें कैसा है ना फात भाई, आप भिवंडी में पड़गा में अच्छे से फार्म, चलो हम 1-2 ही फार्म पकड़ लेते हैं, जेडी पकड़ लेते हैं और एमडी पकड़ लेते हैं। उनके पलाई चार्जेस क्या है? इमरान भाई के अंडू के 3600 फॉर एन अंडुल गोट, अगर वो छोटा हो तो भी, बड़ा हो तो भी। हमने क्या किया गड़बड़ उसमें कि हम बच्चे का हम ले रहे 2500 रुपया और बोले 3000, फिर 3500 रुपया। सो इसमें देखो हाथ अपने ही जले, झूठ बोल के मतलब नहीं, हाथ अपने जले। तो प्राइस पॉइंट पे गेम मत खेलो, क्वालिटी पे गेम खेलो। आज मैं रिजल्ट दे रहा हूँ ना, तो आज मैं सीना ठोक के बोलता हूँ भाई रखना है रखो, नहीं तो लेके जाओ, जमता है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी उसमें भी कैसा है ना, एक बीच में प्रॉब्लम आया, एक बकरा है, उनसे बात हुई, जान पहचान वाले थे, बोले चलो इतना एक अमाउंट ले लो। अब मैंने ले लिया, फिर बकरा बढ़ा, तो फिर मैंने पलाई बढ़ाया। तो अब उसमें वो सामने वाले को मेरे, देखो फात भाई मैं एक काम करूँ, एक काम पे फोकस करूँ या मैं 10 काम पे फोकस करूँ, अब अपना उसमें आधा टाइम चला जाता है उनको कन्विंस करने में कि भाई तुम्हारा कल 50 था आज 60 हो गया, तुम्हारी पलाई बढ़ गई। सो वो सब प्रॉब्लम आती है। इसके लिए प्राइस पॉइंट से तो मैं बोलूँगा गेम मत खेलो या पलाई का काम ही मत करो। और फात भाई मैंने आपको एक चीज़ अभी बोली, ये चीज़ मैंने शायद आपके सामने भी क्लियर हुई जब मेरे शॉप पे खड़े थे, वहाँ पे किसी को मैंने प्राइस बताया पत्ती का, तो उन्होंने कहीं फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि ये सर्टन अमाउंट है, सर्टन अमाउंट है, तो आप गए क्यों नहीं वहाँ पे? तो लोग ऐसे भी आते हैं। मेरे को ईद के टाइम पे फात भाई, ईद के टाइम पे 390 रुपये में हमने यहाँ से माल बेचे, लास्ट नहीं सॉरी 490 रुपये, 490 में यहाँ से माल बेचे। बोल रहे अरे यार वहाँ पे फला में मिल रहा है, तो मैं बोला वहाँ जाके लो।
अब वहाँ बकरे ही अलग है, वहाँ पे 30-30 किलो के 2-2 4-4 दांत के बकरे कसाई के पास, कट्टू का माल। जिसका दिल गवारा करता है वो लेता है, जिसका नहीं करता है क्या करेगा। सो प्राइस पॉइंट से तो मैं तो बोलूँगा कोई खेले नहीं। और कंपटीशन कैसा होता है ना फात भाई, मेरे इसमें तो अलग है, मेरे इसमें तो मैं रिजल्ट दूंगा तो मेरे को कंपटीशन ही नहीं है मेरे पास फिर। मैं फात भाई अगर एक बात बोलूँ ना, कंपटीशन अगर आपको देखना है ना तो आप गुजरात चले जाओ। आज राजस्थान से भी माल आ रहा है, गुजरात से भी आ रहा है, एमपी से भी आ रहा है। अच्छा। मैं जहाँ तक जानता हूँ ना फात भाई, तो गुजरात में मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसके अंदर रेट ओपन हुआ था 430 रुपीज़ का। अभी ईद से कुछ शायद 4-3 महीने कुछ रह गए, मैं कभी ध्यान नहीं दिया, 3-4 महीने कुछ हो गए। 430 का रेट अभी है। गुजरात का आज का रेट मैंने पढ़ा हो 550 रुपीज़। फिर भी गुजरात का माल फास्ट बिकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन करते हो। अगर आप देखोगे ना फात भाई, तो जोगेश्वरी में आपने देखे रहेंगे कुछ बकरे आते हैं एमपी साइड से, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्पॉट में रहते हैं, देखो जिसके ऊपर मेहंदी लगी रहती है। अलवर साइड की मंडी हाँ, असल में मंडी टुट्टी का भी अपने जोगेश्वरी के अंदर, जहाँ तक मैंने लोगों का एक्सपीरियंस सुना, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि जब अलवर के बकरे मंडी में एंट्री करते हैं तो मंडी पूरी टोटली गिर जाती है। आई नो ये लॉकडाउन के समय हुआ था। वैसे लोगों को बता दूं, शफीक भाई जो है वो हम लोग आसपास ही रहते जोगेश्वरी में रहते हैं, और शायद उसी मंडी की बात करें जो नूर मस्जिद के सामने किलेदार पे लगी थी, नूर मस्जिद के सामने भी लगी थी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने उस समय मेरे एक दोस्त के बकरे थे उसके अंदर, उसने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बकरे लाया था फात भाई, बट उसने एक रेट पकड़ के बैठा था कि उसको लॉस में तो नहीं देना है, वो कुछ ना कुछ तो कमा के देगा। फात भाई ये लोग को जो अमाउंट लगता है ना जब ये लोग बिजनेस करने बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी खरीदने मुझे 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख पकड़ चलो, अगर मंडी चढ़ गई। ये लोग की जब एक गाड़ी बनती है ना फात भाई, तो कम से कम 30-35 लाख के ऊपर बनती है। अब वो सीधी सी बात है, बंदा नहीं बेचेगा। और उसने जो हिसाब से क्वालिटी लाया था ना फात भाई, उसने पूरा माल बेचा, अलवर का पूरा माल रिटर्न के चले गया था। मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ। तो वही होती है, आप क्वालिटी रखो, अच्छी चीज़ रखो, महंगी रखो, बिकेगा। महंगी भी फात भाई कैसा है ना, अभी आईफोन की वैल्यू सबको मालूम है क्यों है, तो लोग खरीद रहे हैं। जिसको जो चीज़ की वैल्यू है वो प्राइस पॉइंट पे खरीदता है। और इसमें ट्रेडर लोग हैं जो बोलते हैं ना क्वालिटी नहीं बोल के, खाली आजकल तो नया ट्रेंड आया है, ब्रीडिंग सेटअप पे आया, बोला वो बकरा नाम किया हुआ है उसका बेटा है, होता नहीं है लेकिन ढकेल देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा देखभाल के लिया करो सब। क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो कोई भी हो। देखो हर एक की कैपेसिटी होती है कि मैं 15,000 का बकरा लूँगा, मैं 16,000 का लूँगा। सो भले से 1 महीना रुक के लो, 2 महीना रुक के लो, थोड़ा आप भी मेहनत करो, लेकिन चीज़ ऐसी लो कि आप किधर दो ना तो सामने वाले को पालने भी मज़ा आए और उसमें रिजल्ट देने में भी मज़ा आए। अक्सर के आप नोटिस कर रहोगे कि जो ब्लड लाइन के बकरे, जो अच्छी नस्ल के बकरे, वो रिजल्ट बहुत एक्सट्रीम देते। एक आपके सामने भी है, आज ही हमने जो शूट किया था, आज आपने खुद उसके अपने मुंह से तारीफ करी कि क्या आया था और क्या हो गया। सो एक नस्ल मायने रखती है बहुत। और फात भाई कैसा है ना कि लोग आजकल मैं वीडियो पे देख रहा हूँ ना फात भाई, तो जितने भी बकरे बिक रहे हैं ना फात भाई, हर कोई यही बोलता है ये ब्रीडर क्वालिटी आगे चल के ब्रीडर बनेगा। मैं एक चीज़ लोगों ने एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मैंने आज बकरा खरीदा तब मुझे चीज़ समझ में आई, मैं अपना किया हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी का सुन के नहीं। हर एक बकरा ब्रीडर नहीं बनता है। मैं मानता हूँ ना फात भाई कि लाखों में या हज़ारों में ऐसे बकरे निकलते गिने चुने जो जाके ब्रीडर बन सकते हैं। उसमें भी समझो ना फात भाई, जब तक उसके बच्चे नहीं है तब तक वो डाउटफुल है कि वो ब्रीडर बनेगा या नहीं। तो आजकल वीडियोस में ना फात भाई बहुत बोला जा रहा है ये ब्रीडर बनेगा, ये ब्रीडर, हर एक बकरा ब्रीडर कभी नहीं बनेगा। और फात भाई पहली बार जो बकरा ब्रीडर क्वालिटी होता है ना फात भाई, वो हज़ारों में नहीं बिकते हैं। आप किसी को भी पूछ लो, अब कहीं पे भी जाओगे ना, मैं बोलूँ कोटा हो चाहे वो इवन सोजत क्यों ना हो, अगर वो ब्रीडर क्वालिटी है, बच्चे अच्छे निकालता है, हमारे भाई ने माशाल्लाह बहुत, तो वो लाखों में ही जाएगा। क्योंकि जब मैंने मेरा बकरा खरीदा फात भाई, तो मुझे उस समय अमाउंट देते टाइम थोड़ा हिचकिचाहट हुआ कि यार मतलब मैं क्या अमाउंट दे रहा, एक बकरी के लिए इतना बड़ा अमाउंट। बकरी भी माशाल्लाह नहीं, ब्रीडर के लिए लोग मांगते हैं। कल मैं यहाँ पर था हैदरी फार्म्स पर, अच्छा, उन्होंने 5.5 लाख मांगा एक बकरे का। फात भाई और मेरे आंखों के सामने एक कॉल पर एक बंदे ने 2,75,000 लगाया। लोग लगाते हैं अच्छी चीज़ का दाम। चीज़ देखो, जिसको कदर है वो करता है फात। हाँ फात भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे मना किया है। वो बंदे का ना फात भाई, मैं अगर हार्डली गिनूँ ना फात भाई 50 जानवर है, फीमेल्स मेल्स मिला के। मैंने एक अमाउंट कोट किया था, अब यकीन मानो वो अमाउंट मेरे ख्याल से ना फात भाई CRs में जा रहा है। 50 जानवर CR के ऊपर जा रहा है। मैं तो लाख पकड़े चला था, 70-80 का मेरा अमाउंट था। 70-80 में भाई आपका सेटअप
Right. बोलता है फात भाई उस टाइम चलो शफीक भाई ये सिर्फ है ना मेरे जानवर ही सीआर के ऊपर है, अब फार्म छोड़ दो। तो ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि भाई ये ब्रीडर क्वालिटी है। हाँ ये अगर लोग बोले कि भाई ये बकरा बनेगा 120 110 तो वो बात अलग है, उस पर मैं एग्री करता हूँ। बट जो ब्रीडर क्वालिटी ना फात भाई ये बहुत बड़ा झूठ है, ठीक हर एक बकरा ब्रीडर नहीं है। ठीक है। बहुत लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट। जी, फात भाई। थैंक एवरीबडी फॉर वाचिंग। बिफोर वी एंड द वीडियो, वी थैंक यू बोथ गाइस फॉर बीइंग एफिलिएटेड विद एफएसए। थैंक यू फात भाई। लोगों को बता दीजिए आप कैसे जुड़े एफएसए से, एंड विल टॉक अबाउट यू। आप तो खैर आपका भाई तो पहले से बनाता ही है, इस पे मैंने है ना? मैंने सो विल टॉक विद इनसे करते क्योंकि पुराने जुड़े हुए हैं इन एफिलिएशन। आप बताइए। फात भाई एक्चुअली मैंने ना साजिद की तो वीडियो में काफ़ी टाइम से बनाता नहीं नहीं, असल में फात भाई हुआ क्या था पता, लॉकडाउन की बात थी। मैंने जो बताया ना आपको बकरी से मेरा एक बकरा आया तो उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ तो वो बकरी तभी ना शायद बांझ थी फात भाई, हर किसी ने बोला ये कसाई में दे दो या फिर जो भी एक्स्ट्रा जेड ऐसा ऐसा चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा भाई जो भी पाल लो, फर्स्ट टाइम खरीदा है, मतलब एक दिल लग गया था कि पाल लो। तो उसने बच्चा दे दी। तो तभी बच्चा देने के बाद साजिद ने बोला था कि फात भाई भाई एक काम करो, आप ना एफएसए से कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमारी बकरी शूट करें, हम बकरी बेच देंगे। तो फात भाई को मैंने वो ईमेल किया था। बात किया था, अब वो मैंने इंस्टा पे किया था, जीमेल पे किया था, मुझे उसका आइडिया नहीं। तो फात भाई ने मुझे मना किया था ये बकरी मैं शूट नहीं करूँगा ऐसा वैसा। तभी मैं बोला अब तो मैं बात ही नहीं करूँगा। फिर बाद में क्या मालूम, मुझे भी उस समय लगा यार वो मेरा बचपना था, तभी ना बिजनेस में कुछ नहीं था, मतलब इतना माइंड मेरा शार्प नहीं था उस समय, अभी थोड़ा है। तो फिर उसके बाद जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ ना फात भाई, तो मुझे पता चला कि एक मार्केटिंग एक अलग चीज़ होती है, सोशल मीडिया अलग चीज़ है, और उसके अंदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म खास बकरेबाज के लिए वो अलग एक लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। तो फिर मैंने अपने बकरे की बकरा बोल रहा हूँ फील्ड शॉप के लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया था उस समय। तो मे भी शायद हमको 4 साल हो गया रहेगा। मैं शायद बिजी था उस टाइम पे, मैंने मुबारक खिलजी को भेजा था। उससे पहले आप खुद आए थे, अच्छा, तभी मैं फात भाई वैशाली में था, आपने मेरा बाला शूट किए थे, बाला और जुगनू। वो तो तुम्हारा भाई था ना, साजिद था तो। हाँ तभी मैं नहीं था, तभी मैं बाहर चले मक्का गया था। सप्लाई नाम हाँ था उस हाँ टाइम हाँ, पे। मतलब उस टाइम से मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ, शायद उसको 3 साल हो गए रहेंगे आपके साथ में मुझे। आई नॉट मेट यू पर्सनली दैट टाइम, बट साजिद से कांटेक्ट था। हाँ मतलब तब मैं आपसे फर्स्ट टाइम शायद इधर ही मिला हूँ, Right, इसके पहले हम लोग कभी नहीं मिले थे। वो भी थ्रू फात भाई के थ्रू। फहद हाँ ओनली। फहद कैसे जुड़े एफएससी से वो बता दें। बाय द वे ही इज नॉट फहद जरी वाला, आई एम फात खान। फहद खान। सो फात भाई ने बहुत सब्र करवाया। जब से जर्नी स्टार्ट की है तो क्या हम लोग चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म ले। पहले तो मैं देख रहा था कि बहुत कम लोग ही बकरे का कर रहे थे। मेरे ख्याल से शायद से सिर्फ आसिम भाई का चैनल था। 4-5 चैनल ही है। नहीं, मेरे ख्याल से जब मैंने शुरू किया था फिर समीर भाई का था, तो मैं ये 3 चैनल ही जानता था, उसके अलावा मैं कोई चैनल जानता नहीं था। आपके थ्रू ज़्यादा था क्योंकि आपकी जो एडिटिंग स्किल है, जो आपका शूट करने का तरीका है या बकरों को दिखाने का तरीका है, देखो सब अपने काम में अच्छा कर रहे। मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपने काम में अच्छा कर रहे, लेकिन अच्छे से ज़्यादा अच्छा होता है बेहतर। जो कौन बेहतर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अपन उससे जुड़ते रहें, काम आगे बढ़े। तो मैं आपको कैसा है ना फात भाई, पहले तो मैंने मेल किया, आज मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं, अपना आधा घंटा उसमें वेस्ट हुआ। मैंने इनको ना भाई, मैंने इनको मेल किया, मैं बोला ऐसा ऐसा है और इतने इतने बकरे। तो मेरे को ये भाई का पहला सवाल क्या है मालूम है, कुछ अमाउंट का या फीस का नहीं आया था, मेरे को अभी भी याद है। बकरे कितने किलो पे और कितने बकरे, अंडू कितने और खस्सी कितने, मैं ढूंढ रहा हूँ फात भाई, मैं ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं से दूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है मेरी भी नादानी हाँ हुआ करती तो है। वो टाइम फात भाई बहुत अलग था। सब नए-नए थे हम तो लोग, फिर सब सुनो नए ना थे। फात भाई, तो मैं फिर मार्केट में थोड़ा गया इधर उधर, बोले यार शूट कराना है ये वो, तो आसिम भाई के थ्रू चल रहा था, समीर भाई के थ्रू चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड एक एफएसए एंटरटेनमेंट पे आना था, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑनर है आना इस चैनल पे। क्योंकि फिर उसके बाद आपको मेल किया वगैरह वगैरह वगैरह, 3 साल निकल गए 3 साल निकल गए। तो अब भी जाके बात नहीं, लास्ट ईयर भी फिर अपने क्लाइंट ने बात किया, तो मेरे को लगा ये आ रहे हैं, तो बोला चलो देखते हैं। तभी मुझे ही बोला गया था हाँ कि के फात भाई आने वाले, फात भाई की जगह पे अरफात जलाल। तो अरफात जलाल भाई से भी बात हुई, तो अरफात भाई ने अपने को बताया कि भाई से रीच कर लो, अभी मत करो, अभी बिजी होंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा, मैं तो इनके पीछे पड़ ही गया था। फिर अपना डिस्कशन हुआ, माशाल्लाह जो मिले इंशाल्लाह आगे तक कायम रहे, दोस्ती कायम रहे माशाल्लाह। कोई मिसकंसेप्शन था एफएससी के बारे में जो क्लियर हुआ? बहुत लोगों में डाउट है, प्लीज़ क्लियर करो।
लोगों में फात भाई डाउट है। बहुत बड़ा था कि फात भाई मतलब एक होता है ना Arrogant है। एटीट्यूड है, एरोगेंट है, मतलब आप अगर हेलो बोले क्या काम है, करना है तो कर भाई, नहीं करना तो निकल जा। मुझे लगा फात भाई ऐसे होगा शायद से, बट जब मैं मिला ना फात भाई तो मतलब वो एक सोच थी मेरी कि अब असल में मैंने उस समय सुना किसी फात भाई पता है, जिसने कभी आपके साथ काम ही नहीं किया, उसने कभी देखा ही नहीं है, उस इंसान ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाला और वहाँ पे मैं वो चीज़ भी मेरे दिमाग में बैठ गई कि तो हाँ। ये क्या सबक सिखाता है हम सभी बेसिकली, ये सबक सिखाता है कि भाई किसी के कहीं सुनी पे भरोसा मत करो। जी फात किसी भाई। ने मेरे बारे में आपके कान भरे थे, आपने लाइव देख लिया हाँ। और यू आर हैप्पी। जी फात भाई। सिमिलरली आपने लाइव देख लिया, यू आर हैप्पी। और ये दोनों भी बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, इन लोगों में भी रुचि है। मैं शफीक भाई का देखता हूँ और मैं इनके भाई का भी देखता हूँ, साजिद का। वो बुलाता मुझे मेरी एक वीडियो सबसे के पहले लिए, लेकिन दोस्ती 3 वीडियो निकालता है चिंटू। मेरी हाँ, पैसे मुझे उतने ही देता है, लेकिन निकालता 3 वीडियो। मेरी बर्ड फीडर का भी करो, मेरे गोट फीड का भी करो, बट मैं भी कर लेता हूँ। मैं भी इतना, फाद भाई लोगों एक में रॉन्ग relation- इंप्रेशन है, फाद इज वेरी एक्सपेंसिव, आई एम नॉट नहीं दैट नहीं फात भाई, एक्सपेंसिव। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मतलब जो मैंने सुना था, जो समझा था ना फात भाई, वो अलग चीज़ है, जी। और जब आप सामने मिलते हो ना इंसान को तो एक वो अलग चीज़ है। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला, बोले तेरे पास आएगा ही नहीं, तो क्यों नहीं आया? पॉसिबल ही नहीं। और आपने पूछा नहीं? मैंने बोला क्यों नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे। फिर देखो कहीं ना कहीं आदमी ना आपको एक बैरियर के नीचे डाल देता है कि नहीं यार तेरा उतना बड़ा फार्म नहीं तो है, वो आपकी इंसल्ट कर रहा था, अगर जो किसी भी ने हो, बोला लेकिन था। हम वैसे देखे नहीं। फिर बोले कि आपके पास वो क्वालिटी के बकरे नहीं है, और आपके फाद पास जेडी पे ही उतने- जाता है। और फाद जेडी पे जाता है। Right. एमडी तो तभी शायद नहीं था, मैं बता रहा हूँ जेडी अच्छा एमडी ये नहीं था। बताइए फहद, अगर आप मेरी जगह होते, या शफीक भाई अगर आप मेरी जगह होते, जी फात भाई। कोई फार्म पर 1700 बकरे हैं, 1750 फाद बकरे भाई हैं, आप यकीन जानो, वहाँ पर जाते थे ज़्यादा कि जो फार्म पे 50 बकरे हैं वहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा कहाँ पर मिलता फाद था? भाई ये बात है ना, अल्लाह गवाह है ये बात का, कि मैंने 3-4 जन से ये बात बोला। किसी ने बोला कि जब हम मिले भी नहीं थे, जी। तो मेरे को एक, हम ऐसे ही बैठे थे राउंड कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बात हो रही थी ऐसी नॉर्मल इधर उधर की, तो बोले यार क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो आपके चालू था आपके पीछे का सब पिक्चर चालू थी, आप भी बेटर जानते हो कौन कैसा बात करता है, कौन कैसा नहीं करता है। तो मैंने बोला भाई सीधी सी बात है, जब उसको वो बुरा नहीं मानना भाई, जब फाद भाई को उस जगह पे कंटेंट मिल जाता है तो वो इधर उधर मुंह क्यों मारे। बेशक। जब उस बंदे को इमरान भाई के साथ काम करने में कंपैटिबिलिटी है और हर एक चीज़ का उनको बॉन्ड है, तो वो इधर उधर क्यों जाए। एक और चीज़ बताए, अगर आज भी अगर ये रोज 10 वीडियो 20 वीडियो जेडी के बनाएंगे तो भी पूरा तो भी जेडी पूरा मेरे को नहीं नहीं। लगता कवर नहीं करेगा। cover। फात भाई अगर आप अच्छा खाली- एक और चीज़ बताए आप, मैं लोग बोलते हैं सिर्फ जेडी की बनाता है, चलो जेडी की ही बना के मेरे सब्सक्राइबर आज इतने सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे लोग सबकी बनाते हैं, फिर भी उनके कम है, फ़ायदा किस में है? और फात भाई देखिए, बात सब्सक्राइबर की या जेडी की नहीं है, मैं असल में देखो फात भाई, अब जेडी की वीडियो मैं इसलिए देखना पसंद करता हूँ, लोग इसलिए देखना पसंद करते हैं ना फात Knowledge भाई, है। इन्फॉर्मेशन Knowledge मिलती है, है। मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि ये माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा एक- नहीं है। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आप लोगों के साथ क्यों जुड़ा, मैं पहले परखता हूँ, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, मुझे ऐसे जी। लगता है कि भाई ये बंटा है वंटा है, ऐसे वाले आए नहीं वाह। है। मुझे ऐसे चलते लगता है ना कि आए भाई वाह। एजुकेटेड है। मैंने इससे बात किया था, 15-20 मिनट I was in the hospital. My mother was admitted in the hospital. I called him up. He said, "फाद भाई आप अभी मत आओ, मैं थोड़ा फार्म कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा आपको थोड़ा भी वो अच्छा वर्ड लगेगा।" यूज़ कर लेता ना कभी कभार वो गलती से। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, सामने वाले का एक टॉकिंग स्किल से पता चलता है, मतलब टॉकिंग स्किल से पता चल चलता जाता है है कि भाई कंपैटिबल है क्या नहीं। हाँ। आई विल नेवर गेट अलॉन्ग विद पीपल हु आर लाइक जो एकदम ओवर स्मार्ट बनते हैं या एकदम शरीफ बनते। मुझे ज़्यादा भी जो लोग एकदम मतलब सीधे भी एकदम अच्छे एकदम नहीं लगते सीधे हैं, आ जाते हैं ना, मुझे थोड़ा sweet डाउट एवं हो जाता है, candid बोला type नहीं भाई इसमें गड़बड़ ये तो काटेगा। है ना, ये तो काटेगा। हाँ वो होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल, मुझे ये लोग प्रैक्टिकल लगे एंड आई एम श्योर दे विल ग्रो, आप बोथ अपनी विल ग्रो। अगर ऐसा है कि ये लोग आपस में आजू बाजू नहीं रहा इनका शॉप या फार्म, स्टिल आई एम श्योर दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर जी, एंड फात भाई करेंगे करेंगे, कोशिश कर करेंगे। रहे हैं कि हम लोग एक ही साथ रहे, क्योंकि Last देखो कैसा एक बॉन्डिंग है हम लोग के बीच में, एक दोस्ती बरकरार है। और कैसा है ना फात भाई, जब दोस्त दोस्त बाजू बाजू में है तो उसका भी टाइम कहाँ जाता है, मेरा भी टाइम कहाँ जाता है मालूम नहीं। मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं मेरे गाले में रह के अगर आवाज देता हूँ भाग के आता है, या ये कुछ बोले तो हम आते तो हैं। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल माय ऑडियंस कि भाई ये लोग जगह ढूंढ रहे हैं, यस जी है फात ना? भाई, हाँ हम लोग इन जगह लोगों को ढूंढ रहे हैं। जगह की ज़रूरत है। फहद वांट्स टू बाय अ लैंड, और अगर रेंट पे मिले अच्छी जगह, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड फार्म, तो उनको
बढ़िया। कितने कैपेसिटी वाला चाहिए आपको फार्म? हम इंशाल्लाह जाएंगे 500 प्लस ठीक है, प्रेफरेबली इन पडगा। इंशाल्लाह। और आपका जो है यू नीड अ शॉप। शॉप के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कुछ 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में कुर्ला के अंदर ही। अगर मुझे जोगेश्वरी मिलेगी, में ही रहना है। हाँ अगर मुझे जोगेश्वरी में मिला तो भी मैं रेडी हूँ। और दूसरी बात ये ना फात भाई, अगर किसी के पास हेडपैड में फीमेल है तो वो फीमेल भी मुझे पता है। मेरा ब्रीडिंग सेटअप है फात भाई, एक से एक बकरी जमा के इंशाल्लाह मेरा ब्रीडिंग सेटअप है फात भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में बकरे रखा हूँ, बच्चे भी आए हैं। पुणे में सेटअप खोला है। हाँ। वेयर इन पुणे? पुणे में फात भाई समझो ना, ये आले फाटा एक करके स्टेशन है, मतलब जिसको हब बोलते हैं, मेन सेंटर है। प्रॉपर सिटी में? आले फाट नहीं, सिटी तो फिर वो उधर चले गया कोंडवा साइड। अच्छा। वहाँ से एक 150-200 मतलब एक प्रॉपर विलेज है जहाँ पे आप आओगे ना तो फुल्ली इंजॉय करोगे। वहाँ पे मेरे मामू है, वो उसको रन कर रहे हैं कुछ समझो ना फात भाई। वहाँ पे हम लोग की बकरियों की कैपेसिटी है मे बी 300 या 350। ठीक है, बकरियों की कैपेसिटी। हम लोग पलाई भी नहीं लेते, हमारा खुद का ब्रीडिंग सेटअप है। टॉक अबाउट इट बिफोर वी एंड द वीडियो। अब है 2024, जी फात भाई। 2026 तक के इंशाल्लाह अगर ये वीडियो रहा, आप बताइए शफीक भाई 2026 में हम कहाँ पर देखेंगे आपको? क्या रहेगा सक्सेस चार्ट आपका? ग्राफ कैसे जाएगा? एम्बिशन क्या है आपका? विजन क्या है? और देन विल टॉक विद फहद। इंशाल्लाह फात भाई, अगर 2026 तक मेरा बिजनेस चला, मतलब एक ब्रीडिंग सेटअप और ये भी, तो शायद मेरे पास उस समय कुछ 300 के करीब बकरी होगी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और लोगों ने साथ दिया, भरोसा दिखाया, तो जोगेश्वरी के अंदर 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट मेरा खुद का गोडाउन होगा जोगेश्वरी वेस्ट में इंशाल्लाह। फिर रेगुलरली बनाएंगे अपन वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हर ने हर हम चीज़ की तीनों को हयाती दी तो इंशाल्लाह, ठीक है। हर आपको चीज़ की। 2026 में मैं फहद खान से इंटरव्यू लूँ, जी फात भाई। व्हाट विल आई सी? इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के एक अच्छा स्पेस और बढ़ के स्पेस मिले, एक जगह मिले कि जहाँ मैं अपने जो बकरे आए हैं तैयार हुए उनको शोकेस करूँ, क्योंकि अभी बहुत कंजस्टेड है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। और अभी बकरे हमारे पास 72 है। इंशाल्लाह मैं 92 बकरे रख चुका हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह ये टाइम 100 बकरे इंशाल्लाह पलाई पे आ जाएंगे। 6 बकरे तो अभी फात भाई पलाई कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज स्पेस नहीं इसके लिए, स्पेस की वजह से। 4 तो है ना और 25 बकरे 4 केजेस है ना? फात भाई वो अभी बने। वो अभी हाल फिलहाल में बीच में बने। कैंसिल हुई थी 6 25-26 बकरे और लाइंड अप है। वो बंदा मतलब उनके कोई फ्रेंड ने रखा था, कोई एक्स फार्म पे रखा था, नहीं समझा या कुछ है, अपने यहाँ आया माशाल्लाह 2 महीने से परखा। अब उनके 25-26 बकरे पूरे ग्रुप के। तो मेरे को वो अकॉर्डिंग में मेरे को ऐसा है ना फात भाई, कोई मेरे दरवाजे पे आए ना तो मैं उनको भेजूँ नहीं। तो मतलब अपने को एक 500 प्लस का इंशाल्लाह पलाई का सेटअप करना है। अच्छा, कोई अगर जाता है बकरे लेके, डू यू आस्क कि क्यों जा रहे हैं? नहीं फात भाई, कभी नहीं, इमरान भाई भी नहीं पूछते? कभी नहीं। आपका क्लाइंट जा रहा है कभी, आप पूछते हो हाँ क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों मेरे से नहीं ले रहे हो? आपको पता चला कि भाई नहीं, मैं फीडबैक लेता हूँ। अगर वो प्राइस बोलता है तो फात भाई बोलता, उसमें देखो मैं फात भाई आज भी बोलता हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर है, अगर आपका प्राइस में कहीं बेनिफिट मिल रहा है ना, आप बेफिक्र होकर जाओ, अब अपना फ़ायदा देखो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा माल अच्छा ये है वो XYZ, आपको लग रहा है आपका बेनिफिट है, आपको नो डाउट जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कोई भी कस्टमर लॉयल है? कि कस्टमर किसी का हाँ लॉयल है, नहीं है? कुछ कस्टमर्स है मेरे लॉयल है। तो आपकी इंडस्ट्री में है, फीड की इंडस्ट्री में लॉयल फात भाई देखो, एक इंसान के चक्कर में ना मैं सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा। अच्छा, है बहुत सारे कस्टमर है जो लॉयल है, बहुत सारे फार्मर्स भी है जो लॉयल है। अगर लॉयल नहीं है तो फिर बात हर किसी पे जा रही है। मतलब ये इंडस्ट्री में आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, जेडी गुड फार्म आ रहा है, MD आ रहा है, इवन जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है वो भी इंक्लूड हो रहा है अभी तो इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि फात भाई कोई लॉयल नहीं है, बट कुछ लोग हैं वैसे ना अच्छा, फात आप भाई। लोगों ने फिर अगर लॉयल्टी की बात कर रहे हो आप दोनों, हाँ यू प्रेस्ड सर्टेन यूट्यूबर राइट, हाँ बट देन व्हाई वर यू नॉट लॉयल विद देम? फात भाई मैंने आपको वो चीज़ समझाया कि देखिए मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, बट क्या होता है ना फात भाई, आप लॉयल क्यों नहीं थे उनसे? उनसे जब काम निकल रहा था तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, Loyal क्यों बिकॉज मैं एक सर्टन अमाउंट में उनको पे कर रहा था, ठीक है, बट उसके बाद क्या हो रहा है ना फात भाई कि मुझे पता चल रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है। अच्छा, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आज तक फात भाई, मैं सिर्फ यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिधर गोडाउन पे भी रेंट भरता हूँ ना फात भाई, मैं एक बता रहा हूँ बात जी क्या होता है ना फात भाई कि पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप बिजनेस करने बैठे हो ना फात भाई वहाँ पे, तो आपको बिजनेस ही करना है। आप वहाँ पे किसी का सिंपत्ति गेन नहीं कर सकते, किसी को लॉयल्टी दिखा नहीं सकते। हाँ कुछ चीज़ों में होता है कि आपको लॉयल्टी दिखाना। अब जिसके साथ मेरा कुछ रिलेशन था, भले आज मेरे साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज वो मेरे दरवाजे पे आएगा तो भाई मैं आपको नहीं जानता। हाँ फ्रेंडशिप है, बिजनेस अलग होता है, फीलिंग्स अलग है, सिंपत्ति अलग है। सर जी, आप सर आपके हिसाब से फात भाई कस्टमर्स देखो, लॉयल है और क्या कस्टमर, आप लॉयल हो? पहले मैं कस्टमर पे आता हूँ फात भाई। कस्टमर देखो अपना फ़ायदा देखता है।
हार्डली जैसे शफीक भाई ने बोले एक के चक्कर में सबको नहीं घेरेंगे, वही हाल है। लेकिन मैंने जहाँ तक नोटिस किया ना फात भाई, प्राइस पॉइंट से पब्लिक बहुत वो करती है, वेरी करती है। जैसे अभी कोई नया फार्म आ रहा है, अभी मेरे को चालू करने के बाद बहुत से फार्म आए और गए, सब प्राइस पॉइंट से खेल रहे थे कि बोले यार वो एम्पायर पे लड़का कितना ले रहा है, तो बोले इतना ले रहा है, आजा 500 कम में दूंगा, चले गए लोग। तो वो लॉयल नहीं है मेरे लिए। अगर आप लॉयल हो तो आप आके मेरे को बोलो। अब उसमें जो दूसरे लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि फात भाई ऐसा ऐसा है, आके एक कन्वर्सेशन करते कि भाई क्या सीन है। राइट। तो मैंने बताया भाई मेरे तो पूरा अपना चार्ट दे देता हूँ कि मेरा इतना इतना खर्चा है, इतना इतना ये है, और आपके बकरे में प्रोग्रेस क्या है और उनके यहाँ क्या है और नहीं है, कितने लोग वहाँ जाके आए हैं, लेकिन फिर मैंने उनको वापस नहीं लिया। ओके। और आप लॉयल हो अपने? आप तो यूट्यूबर से भी लॉयल नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है फात भाई, समीर अपना भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वर्क लॉयल्टी की बात कर रहा नहीं, हूँ मैं। लॉयल्टी की बात नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस जब हमने चालू किया था तो आपको दिया था। ओके। अब आपकी जो आपका तो फेस नहीं है, लेकिन आपका जो एक बोलते ना एक डार्क साइड है कि लोगों को दिखा देते कि ये तो अकड़ू आदमी है, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो करेगा नहीं। तो आदमी को बिजनेस करना है भाई, कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। मैं गया माशाल्लाह, उनसे भी रिलेशन अपना अच्छा है, ऐसा कुछ हमारा कुछ उसमें मतलब आपसे वीडियो बना रहे तो उनका भी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मेरे लिए खुश है, मैं भी उनके लिए खुश हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है इसकी। जी चलिए, अभी लेट्स वाइंड अप एंड वी थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फात भाई। 2 साल बाद हम यही वीडियो देखेंगे। इंशाल्लाह आपका 300 बकरियों का हम सेटअप कवर करेंगे इंशाल्लाह, उससे और ज़्यादा ही होगा, बट एक इंशाल्लाह। certain amount बताया और मैंने। आपका एक 500 बकरे का 500 प्लस पलाई का farm। 2026 में इंशाल्लाह। ठीक है। उसके साथ में मेरा एक गोडाउन भी रहेगा फादर का। एक गोडाउन अंधेरी में अपना नहीं, जोगेश्वरी जोगेश्वरी में। ठीक है। यू सेट योर इंशाल्लाह। टारगेट एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। इंशाल्लाह फात थैंक भाई, यू सो मच एंड विश यू मोस्ट वेलकम।